टॉयलेट जो था हमारा एक ईस्ट था और एक ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में था। तो उसको हमने एसएस की स्ट्रिप से ब्लॉक करा। और हमारी जो एंट्रेंस आ रही है एक्चुअली वो साउथ ईस्ट की है, मेन एंट्रेंस। पर वो नीचे से है। तो ऊपर की जो हमारी थी वो E3 E4 की थी। पर वो इफेक्ट नहीं दे रही थी, तो उसको भी हमने एसएस से मैंने ब्लॉक करा है। और पूरे घर का जो पेंट है वो ऑफ वाइट है। और जो हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट है वो कम है एज पर चार्ट। तो उसमें ग्रीन कलर हमने कराया था मैंने। और जो गैस बर्नर है, गैस हमारा साउथ वेस्ट में था, WSW में। तो उसके नीचे मैंने येलो जैसलमेर स्टोन रखा था। तो काफी चीजें मैंने की हैं, पर लिटरली आपको बोलूं, मुझे फर्क तो तो आपने जो चेंजेस करे ही तो नहीं कुछ दिख रहा है। रिजल्ट मिला जबकि या नहीं सबसे मिला? इंटरेस्ट मुझे तो कहीं से भी नहीं नजर आ रहा सर। सच बोल रही हूँ मैं कोई बुराई नहीं कर रही, बल्कि मुझे खुद इंटरेस्ट है इस चीज में। पर मेरे को मुझे भी नहीं पता कि मुझे, और ऐसा भी नहीं है कि हमने एक ही दिन में किया। मैंने काफी टाइम धीरे धीरे किए चेंजेस सारे। आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला? क्योंकि आपकी नेटवर्क की वजह से आवाज चली गई थी। मेरे को रिजल्ट एक नहीं परसेंट मिला। भी नहीं मिला? नहीं नहीं, मैं आपने सच मैप बोल रही हूँ, बनाया था मुझे घर नहीं। का? हाँ, मैप बनाया था प्रॉपर आपने घर मैप। का? हमने मैप वाले को बुलाया था घर पे। उसने प्रॉपर मैप बनाया था, प्रॉपर 16 डायरेक्शन। और उस हिसाब से फिर चेंजेस किए, वन दबा दो वन। मैडम कई बार क्या होता है कि हम मैप वाले को बुला लेते हैं, लेकिन उसको डिग्री लेना ही नहीं आता। कहते हैं हम आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो मैप ही गलत बना देते हैं। जब जोन ही गलत होंगे तो फिर रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले तो ये देखो ना कि उस जोन से आपकी प्रॉब्लम मैच हो रही थी। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो उस जोन से मैच हो रही थी या नहीं हो रही थी? फिर प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली बहुत आ रही थी। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी आपको? सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी मैडम आपको? मेजर जो थी, बेसिकली ना, मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जैसे मुझे मेन प्रॉब्लम में हेल्थ में है कि मुझे ना इचिंग हो रही है काफी, राइट में भी, लेग में नीचे। और वो ना हो रहा है, मैंने दवाई खाई है, जो चश्मा है लग गया है ये। अभी रिसेंटली लगा है, कुछ 1 साल होने वाला हो गया है मतलब। तो इसमें क्या है कि मुझे, मैं चेकअप कराया तो सब कुछ नॉर्मल है आइस का। बस मुझे ये कि थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स, मैंने 2-3 डॉक्टर से चेकअप कराया प्रॉपरली आइस का, तो सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने कहा रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कैटरेक्ट की दिक्कत है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे धुंधला दिख रहा है पास का। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं। प्लस जो मेरी बड़ी बेटी है, वो, उसकी ऐसा ऐसा टाइम आया है कि उसको 15-15 दिन फीवर रहा है, जब मुझे डर लगा है कि, क्योंकि एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको 15-15 दिन फीवर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक ही नहीं है। प्लस थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है काफी हद तक, कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे ये रीजंस हैं। आपका अपना ये आपका अपना घर है, किराए का है? एक्चुअली किराए का तो नहीं है, पर अपना भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये इन लॉज का है। पर एक तरह से, मतलब है, काफी इश्यूज हैं फैमिली में। मतलब रिलेशंस में है, काफी इश्यूज हैं, तो उस वजह से भी मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ। तो एक्चुअली आपके मेरी कहने का मदर मतलब है इन लॉ आपने जितनी। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मदर इन लॉ है नहीं। उनका ना एक्चुअली 10 ईयर पहले एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गई थी। मैंने सुना है साउथ ईस्ट की एंट्री होती है शायद, इसलिए ऐसा होता है। आपकी एंट्री कौन सी है? जो बेसिक नीचे, एक्चुअली ये 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। हम रहते हैं फर्स्ट में। जो नीचे वाला फ्लोर है, उसमें जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके 2 भाई और हैं। तो जो सबसे छोटे हैं वो नीचे रहते हैं, और जो सेकंड नंबर के हैं वो ऊपर रहते हैं। सबसे बड़े मेरे फादर इन लॉ हैं। तो उनकी जो नीचे वाले जो रहते थे ना, उनकी भी वाइफ अभी 4 साल पहले एक्सपायर हो गई अचानक से। उनका मतलब अचानक से वो बीमार पड़ी, जबकि वो पहले ठीक थी, और वो एक्सपायर हो गई। फिर प्लस जो हमारे ऊपर रहते हैं, जो बीच वाले हैं, उनके बेटे का करीब 3-4 बार अलग अलग टाइम पे एक्सीडेंट हो चुका है। जो उनके हस्बैंड है, जो चाची लगती है हमारे ऊपर, उनके हस्बैंड का भी 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी हुई है 2 बार। तो मतलब काफी इश्यूज है, एक ही नहीं है। और तो उनका आपने अलग किसी है वास्तु हमारा। वाले से
आपने किसी वास्तु वाले से कंसल्ट किया? ये किया तो था सर, लेकिन फीस वो है कि बहुत ज्यादा है इस वजह से। और सेकंड थिंग, जो मेजर इशू है, अगर मैं कहीं से अरेंज कर भी लूँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बिलीव नहीं करते इस चीज पे। प्लस सबसे जो मेन है उनका वो है पैसा, कि पैसे खर्च कर। चलो, आपका जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी। जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप मैप मैप को पढ़ पाओ, फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ताकि जो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, फिर हम उसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि ये, क्योंकि नेचुरल बात है, जब नीचे का नीचे का थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी उनके ऊपर जो बना हुआ है वो तो सब सेम रहेगा। मैप हाँ, लगभग एक सब जैसा ही होगा चीजें उनका। उसकी। सिर्फ हाँ, इट इज। नीचे वाले की एंट्री थोड़ी सी अलग हो सकती है, बाकी लगभग सेम ही रहेगा वो भी। या नीचे वाले में थोड़ा सा ये हो सकता है कि आगे थोड़ा सा पार्किंग का एरिया या कुछ छोड़ दिया, यही डिफरेंस हो सकता है। नहीं, बाकी तो कमरे के ऊपर कमरा, किचन के ऊपर कमरा, किचन पे किचन, टॉयलेट पे टॉयलेट, ये सब सेम रहेगा। नहीं, सब कुछ सेम है, सिर्फ एंट्री उनकी साउथ ईस्ट की है, हमारी E3 E4 की आ रही थी। पर वो भी मैंने स्ट्रिप लगा के किया कि कहीं इफेक्ट ना दे रहा हूँ साउथ ईस्ट का, इसलिए। चलो कोई नहीं, इसको डिस्कस करेंगे आगे क्लास में जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आज हमारी देखा जाए तो पहली क्लास ही है, वहां तक वीडियो पहुंचने में। देखा था, उसमें कौन सा एक मैडम? सर है उनका सर, जो बता रहे थे कि उसमें जो स्ट्रिप होती है, हम जो स्टील की लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, वो वर्क नहीं करती। सिर्फ जो ब्रास की होती है, ब्रास की ही वो करती है वर्क, जो आपका मैंने एक वीडियो देखा था। तो क्या ऐसा है कि वो मैडम एसएस देखो, की इसलिए वो। मैडम ऐसा होता है जब हमें किसी एरिया को कट करना होता है तो हम ब्रास का यूज करते हैं, अदरवाइज सब मेटल काम करते हैं जोन वाइज। जब हमें काटना है तो सिर्फ कट को हम उससे देखेंगे, ब्रास से। मैंने ईस्ट, जब वो एसएस से काटा तो वो नहीं कटा माना जाएगा? मैडम काटना और ब्लॉक करना दोनों में अंतर है। हाँ, ठीक है सर, समझ आ एक तो होता है जैसे दरवाजे, हमारा मेन गेट है उसकी एंट्री पॉजिटिव नहीं है, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं और फिर वर्चुअल एंट्री ओपन करेंगे। ठीक है जी। तो एक ये होता है, हम क्या करते हैं, ब्लॉक तो कर देते हैं लेकिन वर्चुअल एंट्री ओपन नहीं करते, जिस वजह से अपने को रिजल्ट मिलता ही नहीं है। हमने एनर्जी को तो ब्लॉक कर दिया कि भैया ना आए, लेकिन पॉजिटिव भी तो कहीं से आनी चाहिए ना, उसके लिए भी तो रास्ता बनाएंगे, वो कहाँ से आएगी, उसको भी तो रास्ता देना है। अगर हम एक रोड को वन वे कर रहे हैं तो दूसरे वाले उनको भी तो कहीं से घुमा के आने के लिए रास्ता देती है ना गवर्नमेंट। तो ऐसे ही हमें जो है उसको, वन वे को जो है कम से कम वो तो ठीक करना पड़ेगा ना, एनर्जी के लिए रास्ता तो देना पड़ेगा। जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तभी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा अपने को, अदरवाइज तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ठीक आगे है। चल के हम आपका केस स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें क्या नहीं है। ठीक है जी। पर सर चलो एक हम, एक चीज पूछे, ये जो बता रही हैं कि E3 E4 को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो सही है क्या? मैडम E3 E4 को ब्लॉक करा है आपने? वही तो वो बता रही है ना। फ्लोर पे है, जो सीढ़ियाँ आके, जो सीढ़ियों का गेट है वो E3 E4 पे है, पर नीचे जो एंट्री है वो साउथ ईस्ट की है। तो अगर वो इफेक्ट दे रही है, क्योंकि एक्सीडेंटल हुआ है हमारे घर में, है ना, ऊपर भी इतने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, तो मुझे ये फील हुआ कि शायद, क्योंकि मैंने सुना था काफी जगह कि जो एसी की एंट्री है साउथ ईस्ट की, वो एक्सीडेंट देती है। तो इस मैडम वजह से पहली मैंने बात तो ब्लॉक। देखो, साउथ ईस्ट की एंट्री E3 E4 के अंदर नहीं आती। साउथ ईस्ट की नहीं, एंट्री आपकी जो E8 और S1 के अंदर आती है। पीछे वाली है, जब हम पर मेन वो तो अंदर आते हैं। पर वो तो कॉमन हो गई ना, उसको काउंट नहीं करते हैं सर। मैडम ऐसा एक्चुअली है, जो पता नीचे रहना है वो तो उसके लिए तो होगी ना, है। जो नीचे वाला है उसको तो काउंट करेंगे। नीचे वाले के लिए एंट्री वही रहेगी, ऊपर वालों के लिए वो रहेगी, क्योंकि उनका नीचे ही घर है। बाकी जो लोग हैं वो सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी सबके लिए कॉमन रहेगी, और उनकी जो एंट्री है दरवाजे की वो अलग हो जाएगी, सीढ़ियों के पास है जो उनका दरवाजा होगा। लेकिन इनकी तो मेन एंट्री यही रहेगी। हो सकता है कोइंसिडेंस से उनकी जो दूसरी एंट्री है वो भी पॉजिटिव ना हो, वो तो जब हम मैप देखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
बाकी जो केस है थोड़ा सा अलग है, इसको आगे क्लास में, जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस केस के बारे में? मनीष जी क्या हाल है आपके, ढाका जी? बढ़िया सर, आप बताइए। बड़े दिनों बाद सर आपके एक दर्शन हुए। सर एक तो मुझे लग रहा है कि अगर इतना केस आ रहा है तो एक आर्किटेक्चरली, मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर शायद प्लानिंग जो उन्होंने जिसने की है ड्राफ्ट्समैन ने, वो शायद गलत हो सकती है। सबसे सर बड़ी आपको चीज है। पता है, आप और हम जयपुर में गए थे इंडस्ट्रियल बिल्कुल पे। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वहां पर सर। आर्किटेक्ट का क्या हाल था, उसको उसको डिग्री लेने नहीं आ रहा था, हमने खुद डिग्री बिल्कुल लेके फिर बिल्कुल 16 सर। जोन निकाले थे। फिर बाद में ये हमने और हम निकाली एक थी। केस में, मैं और बड़े स्टूडेंट को फील्ड में लेकर जाता हूँ प्रैक्टिकल पे, तो ये मेरे साथ गए थे, हम जयपुर में गए थे फैक्ट्री के अंदर। वहां पर आर्किटेक्ट ने मैप बनाया था, उसको 16 जोन की डिग्री लेने ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल तो ऐसे भी कई होते हैं, तो इसीलिए हो सकता है जिसने आपका मैप बनाया उसने वो गड़बड़ कर दी हो। बिल्कुल सर, पॉसिबल होता है क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी डिग्री चेंज की वजह से क्या रहता है, वो बिल्कुल उल्टी डिग्री कर देते हैं बिल्कुल ही, जैसे उस केस में हुआ था जयपुर वाले में। हाँ तो वही तो है ना, उनको तो डिग्री लेने नहीं आ रहा था, तो फिर हमने वहाँ बिल्कुल खुद डिग्री ली थी, फिर हमने उसको करा बिल्कुल। था। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी अपने आप इसका सोल्यूशन आप खुद ही करोगे, क्योंकि जब तक आप सीख जाओगे आप खुद ही इसका सोल्यूशन करोगे। बाकी और भी मेंबर्स हैं क्लास में, वो डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन अपने आप आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोल्यूशन ना आए, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे ही होगा और क्या होगा, बस यही कह सकते हैं। इसीलिए किसी के अभी आप विजिट पे जाओ, अगर आपको नॉलेज है तो एक बार उनकी डिग्री को जरूर चेक कर लो, क्योंकि डिग्री कोई जरूरी नहीं है जो आर्किटेक्ट ने ली है वो भी 100% सही हो। आजकल आर्किटेक्ट भी नाम के आर्किटेक्ट हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो इसीलिए अगर आपको खुद आता है, खुद भी उसको एक बार चेक कर लो कि ये सही है या गलत है। सबसे पहले तो सिम्टम्स मिटाओ, अगर आपके सिम्टम्स मैच हो गए तो ठीक है, और अगर सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है। माना किसी ने कह दिया अपने को बंदा बीमार है, और बीमारी क्या है, बीमारी के अकॉर्डिंग इन एनी डायरेक्शन और प्लस में उस जोन पे जो वो आ रहा है वहां पर आपको प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी, अगर नहीं मिल रही इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्लियर है सबको ये बात तो? यस क्योंकि सर। जब हम किसी के यहाँ वास्तु करने जाते हैं, हमारे पास 16 जोन आ गई, हम उसी से ही प्रॉब्लम मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या देंगे? डॉक्टर भी होते हैं ना, उसके बाद जाते हैं, पहले 2-3 दिन बीमारी की वो देखता है, नॉर्मल दवाई से नहीं होता, बुखार नहीं उतर रहा, तो फिर वो ब्लड टेस्ट करवाता है, उसमें भी नहीं होता, फिर थोड़े से और ज़्यादा कराता है, फिर वो कहता है अल्ट्रासाउंड कराओ। जब डायग्नोज हो जाता है फिर वो सही ढंग से ट्रीटमेंट करता है, उससे पहले तो वो भी हवा में तीर मारता है कि नॉर्मल दवाई दी है, 1-2 दिन पैरासीटामोल दे दी, फिर थोड़ी सी चेंज कर दी, आराम आ गया ठीक है, नहीं तो भैया टेस्ट कराओ। हम भी लोग कहते हैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में, डॉक्टर साहब 2-4 दिन बाद हम टेस्ट करा लेंगे, तो पहले तो ऐसे ही कर दो। लोग क्या करते हैं जी, आप वास्तु करने आ जाओ लेकिन मैप नहीं बनाना, मैप के पैसे बचाने हैं। तो कई बार ऐसा केस हुआ है जब हम हाथ से कंपास देखते हैं तो उससे हम सही ढंग से मैच नहीं कर पाते, जब मैप हमारे सामने होता है अपने को पता चल जाता है भैया इस कमरे में जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की लाइन यहाँ से जा रही है, मतलब ये बॉर्डर लाइन है, हमें इससे इधर रहना है या उधर जाना है। लेकिन ना मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो। मैं शायद पब्लिकली बता रही हूँ, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो एक्चुअली जिस कमरे में वो रहते हैं उनके रूम में एक जो मिनट मैडम, डायरेक्शन जरा मैं आती है। इसको एक मिनट मैं जरा, चलो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्पोज की जोन को देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग हटकर, क्योंकि डिस्पोज की जोन थोड़ी सी खतरनाक होती है। पूछो मत सर। किसने कहा पूछो नहीं जी? क्या हो गया आपके साथ, आप भी कुछ शेयर सर करना चाहते हो मेरी तो करो। किचन का बर्नर उसमें साउथ साउथ वेस्ट में है, और फ्रिज भी वहां पे ही है सर। वॉशिंग मशीन भी वहां पे ही है सर। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, फाइनेंशियल लॉस तो है ही है,
और मेरी हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रही है। और किचन में जाते सर मुझे गुस्सा आता है खाना बनाने को, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चों पे एहसान कर रही हूँ खाना बना कर देने को। सर मेरा मुझे कुकिंग पसंद है, बट अब मेरा खाना बनाने को मन नहीं करता। बनाती हूँ बट मन नहीं करता। तो सर ये बड़ा इशू। और सर हेल्थ का तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। मतलब काम पे जाती हूँ, थक्के से जाती हूँ हर वक्त। बस एक तो होता है ना, मिट्टी शरीर हो जाता है, बॉडी ऐसे हो गया बस। कोई बस डॉक्टर के पास विजिट चलती रहती है, हेल्थ इशू कोई ना कोई चलता ही रहता है। चलो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर, अभी हमारा कोर्स स्टार्ट ही हो रहा है तो हम थोड़ी सी नॉलेज ऐसी शेयर कर देते हैं जो थोड़ी सबके काम आए। हमारी घर की 3 जोन जो सबसे खतरनाक होती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्वोर्स की जोन, सबको पता है। सबसे पहले आती है ईएससी, ये इसको हम कहते हैं चर्निंग की जोन या सोच विचार की। दूसरी आ जाती है एसएसडब्ल्यू, जो कि डिस्पोज की जोन होती है, ये सब कुछ खत्म कर देती है, ईच एंड एवरीथिंग खत्म ही कर देती है, इंसान को भी खत्म कर देती है। फिर आती है डब्ल्यू, ये भी डिस्पोज की जोन है। ये क्या करती है, इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है, ये इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है, ये इंसान को खत्म कर देती है। और ये चर्निंग की जोन है, अगर इसका हम सही ढंग से यूज करें तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका अगर हम सही ढंग से यूज करें तो हम भयानक से भयानक बीमारी से भी लड़ाई के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून आता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जो जीत गया वो आगे बढ़ गया, ये इस जोन का फायदेमंद है। इस जोन का फायदा ये है कि आप जो आपकी बुराइयां हैं उनको यहाँ रखो ताकि वो छूटे। तो हर एक जोन के माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। हम कोशिश करते हैं कि गंदगी में से भी अच्छी चीज निकाल लें, पॉजिटिव चीज कर लें, क्योंकि अच्छाई कम फैलती है, बुराई जल्दी फैल जाती है। इसलिए हम इस बुराई से अगर अच्छी चीज निकाल लें तो वो सबके काम आती है। अब जैसे ईएसई है, ये चर्निंग की जोन है। चर्निंग का मतलब दिमाग को थोड़ा सा सोचना, मिक्सी है ना, घूमती है, उसके अंदर लस्सी डाल दो, घूमेगी तो मक्खन निकाल देगी, मक्खन से घी निकल जाएगा, और वो लस्सी हम फेंक देंगे जो सबसे पहले आई। हमारे काम का तो घी निकल गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अपने अच्छे विचार ला सकते हैं, यहाँ से हम अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं। जैसे दारू पी रहे हो, दारू की बोतल यहाँ रख दो तो दारू पीना छूट जाएगा। ये क्या करती है, इंसान को खत्म कर देती है। यहाँ हम कोई भी चीज रखेगी वो खत्म हो जाएगी। और ये डब्ल्यू, डिप्रेशन से बाहर निकलना। अगर कोई बंदा यहाँ रहेगा तो डिप्रेशन में ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर शीशे में खड़े होकर सामने अपनी कोई भी बात बोलो या 2 मिनट रो लो तो आप डिप्रेशन से भी दूर भाग सकते हो। पहले जमाने में कोप भवन बनते थे ना, कि जाओ थोड़ी देर अकेले में रो के आ जाओ, वो किस लिए थे? किसी के सामने, आज की डेट में किसी के सामने रो दो कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, वो सबसे पहले कहेगा आ गया कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। सबसे पहले यही कहेगा ना वो। भले ही आप कुछ मत करो, लेकिन उसके दिमाग में यही आएगी कि नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ पैसे मांगने आया होगा। इससे अच्छा है शीशे के सामने खड़े होकर आप अपनी बात बोल दो, मन भी हल्का हो जाएगा और किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कोई भी जोन है माइनस, उसका प्लस पॉइंट निकाल लो। ठीक है जी। अब जैसे मैडम ने एग्जांपल दिया, उनकी किचन एसएसडब्ल्यू के अंदर आ रही है। एसएसडब्ल्यू सबसे खतरनाक होती है, ये सब चीज को खत्म कर देती है। अब ये यहाँ खड़े होके खाना बना रहे हैं। अब नेचुरली बात है, जब खाना बना रहे हैं तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या कोई मदर ऐसा कह सकती है कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, लगता है मुझे एहसान हो कर रही हूँ मैं? क्योंकि अंदर से ही इच्छा मर जाती है, वो उस चीज को खत्म कर देती है। इसलिए इनका कसूर नहीं है, वो इस जोन का कसूर है। अब जैसे जो आर्टिस्ट लोग हैं, अगर वो बैठ के यहाँ पर सीखते हैं म्यूजिक बनाना, गिटार, तो गंदगी को दूर करते हैं ना, तभी तो एक अच्छी धुन आती है। पहले तो किसी को बोलो गाना गाना सीख लो तो कहेगा ऐसे रो रहा है जैसे गधा गाना गा रहा हो। लेकिन जब वो सुर में गाने लग जाता है तो कहते हैं यार क्या बढ़िया गा रहा है। इसका मतलब इस चीज का यूज कर रहा है वो, यहाँ करेगा तो बढ़िया आएगा। लेकिन जब हम इंसान ही यहाँ पर आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। इसको हम ये कह सकते हैं एसएसडब्ल्यू को मीठा जहर।
इसको मीठा जहर कह सकते हैं। धीरे धीरे इंसान को मारता है, एकदम नहीं मारेगा, बिल्कुल धीरे धीरे मारेगा। कहते हैं ना तड़पा तड़पा के, जैसे आप खाना बना रहे हैं, दिल नहीं है, जबरदस्ती बना रहे हैं। अब वो फॉर्मेलिटी करेंगे, खाना बनाना है, रोटी खिला दो, साइड कर दो, और वो खाना भी पूरा पौष्टिक नहीं होगा, हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसका काम है पौष्टिकता देना। लेकिन ये डिस्पोज की जोन है। जब हमने यहाँ खाना बनाया तो डिस्पोज तो वैसे ही हो गया। जब वो डिस्पोज हो गया, इसका मतलब सारी चीज खत्म हो गई। इसलिए हर एक जोन के जो नेगेटिव हैं उसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। जो भी इसमें बैठेगा वो बीमार ही रहेगा। अब मैं आपको अपने एक दो केस की डिस्कशन बताता हूँ। एक जगह हम गए, वहां पे उनकी सासू माँ को दो केस, एक गाजियाबाद का एक दिल्ली का, दोनों में एक की मदर को कैंसर है और एक बीमार रहती है, मल्टीपल हेल्थ इशू लगे रहते हैं। जब हमने देखा, एक WNW में है, डिस्पोज की जोन है। नेचुरली बात है, डिस्पोज की जोन में रहेंगे, जब हम मन से हार जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो हम और ज़्यादा बीमार होंगे। तो ये कैंसर है, ये और बढ़ेगा, ये कम हो ही नहीं सकता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी उपाय कर लें, कोई काम नहीं करेगा, सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो बैठे ही गलत जोन में। दूसरी जो है वो ESC के अंदर है। चाहे कुछ भी हो, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, लेकिन एक बंदे ने बेड डाल के ही ले लिया, रूम ले लिया है, तो उनको मल्टीपल आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। एक ऑपरेशन, दूसरा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ठीक है जी। और तीसरी तो SSW तो है ही। इसलिए इन तीनों जोन से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इसलिए इनको डिस्पोज की जोन कहा जाता है। डिस्पोज कि हम अपनी बॉडी से जो गंदगी बाहर निकालते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी बॉडी को, यूरिन और टॉयलेट के द्वारा, वो ये सब उनके लिए ही बनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर टॉयलेट बनाने के बाद भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो हम क्या होता है, हम यहाँ की भी रेमेडीज करनी पड़ती है हमें। कई बार SSW की, ESC की भी रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है। कई केस ऐसे होते हैं यहाँ पर भी टॉयलेट की रेमेडी करनी पड़ती है। अब ये जो भी बंदा इस जोन के अंदर आएगा वो खुश कैसे रह सकता है? जो जगह भगवान ने गंदगी के लिए बना दी, और हम वहां बैठेंगे या खाना बनाएंगे, हम वहां जितनी मर्जी रेमेडीज कर दें, हम भले ही यहाँ पर WNW है तो पीला पत्थर रख दें, ESC है तो हरा रख दें, यहाँ पीला रख दें, लेकिन वो एक हद तक, लिमिट से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक बच्चे को हम दिन भर डांटते रहेंगे, डांटते रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो डांट खाते खाते एक दिन तो वो भी उल्टा जवाब देगा ना। ऐसी वो है, इनका हम जितना मर्जी कर लें, ये बैकफायर करेंगे ही करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है, यहाँ पर किचन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। किचन को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटा सकते हो आप, ये जो लाइन आपकी जा रही है जोन की, थोड़ी सी इधर उधर कर दो, या तो इधर ले जाओ साउथ वेस्ट में, या थोड़ा सा उधर ले जाओ, और इतना स्पेस होता है कि हमारी लाइफ से अच्छा है थोड़ा सा चूल्हों को इधर उधर कर दें, तो 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। सिर्फ कार्टून थोड़ा सा सर इधर उधर ये करना है। कि बिल्कुल वो इनबिल्ट है, उसको मूव ही नहीं कर सकते, मतलब किराए के घर चूल्हा में तो इनबिल्ट है ना, पॉसिबल है। हाँ जी। चूल्हा इनबिल्ट है ना, तो एक दूसरा चूल्हा तो आ सकता है, ये वो भी नहीं हाँ आ वही सकता। वही कह रही हूँ सर, मेरे पास सिलेंडर पड़ा है यहाँ पे, यूज करना थोड़ा लीगल नहीं है घरों में, टाउन हाउसेज में, पर करते हैं लोग। मैं थोड़ा सेफ्टी की वजह से नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे होते घर पे। मैडम अगर वहाँ इलेक्ट्रिक को यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक हाँ के भी तो जी। आते हैं बनाने वाले, इंडक्शन हाँ कुकर जी। वगैरह, इंडक्शन वगैरह आते हैं, बहुत सारी जी चीजें हैं जी। मैडम। जी। ये इसीलिए, अगर जान रहेगी तो जहान रहेगी ना। जान है तो हम 1 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, और जान नहीं है तो 1 करोड़ की गाड़ी का क्या फायदा? पर सर मैंने जिससे जब मेरे, वास्तु करवाया था उससे पूछा था, तो कहता है कि इसका तो फैक्टर रहेगा जहाँ पे ये बर्नर है। तो मैंने कहा कि मैं अगर इस जो मेरे पास सिलेंडर है उसको मैं साउथ ईस्ट में तो रख नहीं सकती जहाँ जगह ही नहीं है, इसको मैं साउथ में रख के कुकिंग कर लूं। तो फिर मतलब उसने रिकमेंड नहीं किया। मैडम साउथ अच्छा होता है। अब जी। आपने किनसे कराया मुझे नहीं पता, जो भी है, लेकिन साउथ, SSC और साउथ ईस्ट, ये तीनों अच्छे जोन होते हैं किचन के लिए। बाकी और जी। जगह भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वहां पे रेमेडीज करके काम चल जाता है, लेकिन डिस्पोज की जोन में बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल वहां रेमेडीज भी काम नहीं करते। ठीक है, सोल्यूशन तो मिल गया ना सर आप मुझे। आप
आप एक काम करके देखो, अभी कोई मिट्टी के 2 वो ले लो, कूलर होते हैं ना, या कोई 2 बड़े बड़े, ठीक है, उस जी। पे येलो पेंट करके मिट्टी भर के दोनों तरफ रख दो उसके, ओके। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हम उनके नीचे भी रख रहे हैं और साइडों पे भी रख दो। और आप अभी क्लास चल रही है, हफ्ते 10 दिन बाद बताना इसका क्या रिजल्ट मिला। ये तो मिल जाएंगे उस मिट्टी के कूलर वहां पर। सर वो तो हो जाएगा, बट सर जो उसका मैंने आपने उस लास्ट टाइम बताया था ना कि आप नीचे रख सकते हो, उसका जो इनबिल्ड वो है ना, यहाँ पे वो कुछ निकलता ही नहीं, उसके नीचे भी नहीं कुछ जा सकता। मैडम इनबिल्ट नहीं निकलता, उसके नीचे ड्रॉर होगी, उसके नीचे ड्रॉर होगी, कहीं पर तो होगा सबसे नीचे। अजीब सा है सर, ये पहली बार देखा है। बाकी जगह पे तो किचन तो वो फिर बर्नर अगर ही नहीं बाहर आ हो जाता है। सकता तो यूज करना छोड़ दो उसको। खैर ये हो सकता है, हाँ जी सर। तो उसको यूज करके, इंडक्शन तो लीगल है ना, काम वो करो जो लीगल हो। इलीगल काम क्यों करना है, लीगल वाला काम करो जी ना। ठीक है सर। इंडक्शन तो यूज कर सकते हो, वो तो लीगल है ना वहां पर। हाँ जी हाँ जी। फिर अब यहाँ लाइट की प्रॉब्लम तो होगी नहीं। वैसे तो खैर अब इंडिया में नहीं। भी लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे आती है। जी तो इंडक्शन यूज करो। ठीक है सर। तो फिर अब यहाँ तो कई जगह फ्रिज तो तो मूव करनी लाइट भी पड़ेगी फ्री ना में फिर, दे है ना? देते हैं। हाँ जी। फ्रिज भी मूव करनी पड़ेगी ना फिर, क्योंकि बिल्कुल ये डिस्पोजेबल में आती है। मैडम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज होता रहेगा। ठीक अब है ये सर। देखो, अब जो मैडम WNW के अंदर हैं, जिनके हम यहाँ गए, उनको हमने बोला, उन्होंने सारे उपाय कर दिए, लेकिन बोला था ये वाला सबसे पहले करना। और मेरे को फोन करके कह रहे हैं कि मदर को इफेक्ट नहीं आया। अरे आएगा कहाँ से, सबसे पहले तो मदर को हिलाना था, उन्होंने मदर को हिलाया नहीं, बाकी सारे उपाय करके बैठ गए। बोले जी हमारी दुकान किराए पे नहीं चढ़ रही, उसको पेंट करा दिया, वो चढ़ गई, लेकिन मदर को नहीं हिलाया। और जब मैंने फोन करा उसके बाद, फिर अब 15-20 दिन हो गए, मैंने दोबारा फोन नहीं करा। अब उन्होंने कर दिया या नहीं करा, क्योंकि जब तक वो डिस्पोज में रहेंगे, हम जितने मर्जी उपाय कर लें, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद उनको रखा है भैया, रोज उनको जहर दे रहे हैं कि भैया मरो। डिस्पोज की जोन, इसको हम एक सिंपल सी भाषा में मीठा जहर भी कह सकते हैं, ये धीरे धीरे इंसान को खत्म करेगी। जिसकी आवाज आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, म्यूट कर लो। क्वेश्चन पूछना ठीक है था जी। है कि ये क्या डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में या साउथ साउथ वेस्ट में सोने से भी होता है क्या? खाली नॉर्थ ईस्ट ही नहीं देता कि वहाँ किचन हो या टॉयलेट हो? मैडम देखो, सब डायरेक्शन का आगे धीरे धीरे आएगा। अभी तो मैं सिर्फ 3 जोन का इसलिए बता रहा, क्योंकि आप दोनों की जो प्रॉब्लम है ना, वो डिस्पोज की जोन से थी। ये हमारा कोर्स का नहीं है, हम यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपका जो एज ए केस, मैंने कहा थोड़ी सी इस पर नॉलेज दे दी जाए, जो सबके काम आए। हम जब धीरे धीरे 16 जोन करेंगे, तो हर एक चीज आपको क्लियर होगी, किस जोन से क्या आता है, वहां पर क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगी। ये तो सिर्फ डिस्पोज की जोन मैंने इसलिए उठा ली कि थोड़ा सा सबको समझ आए कि क्लियर डिस्पोज कर से सकते। कितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम इससे कैसे इसके प्लस पॉइंट भी ले सकते हैं। अब जैसे, अब WNW की बात करते हैं। अब ये डिस्पोज की जोन होती है, और यहाँ पे डिप्रेशन आता है। जब भी बंदा डिप्रेशन में होता है, 24 घंटे रोता ही रहता है, रोता रहता है ना, उसे कोई बात करो नेगेटिव आंसर करेगा, रोता रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है, आप वहां पर प्याज रख दो, क्योंकि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं। डेली यूज के प्याज रखो, तो उससे क्या है कि कम से कम कुछ हद तक तो अपने को राहत मिलेगी। जहां हमें 4 दिन में मरना है, तो हम 5 दिन में मरेंगे, एक दिन तो बढ़ जाएगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि भैया 40 दिन हो जाएंगे, एक दिन भी बढ़ गया तो बहुत है हमारे लिए। तो जिसकी 2 आंखें नहीं है, उसको क्या भगवान क्या ये कहेगा 2 आंखें चाहिए, वो कहेगा एक आंख भी मिल जाए मेरे को, दुनिया तो दिख जाएगी। अंधे से काना ही सही, लेकिन मेरे को दुनिया तो दिख जाएगी। मैं सूरदास से तो कम से कम दुनिया वालों में तो आ जाऊंगा। तो इसीलिए उस जोन के प्लस पॉइंट को पकड़ो, और सारे काम होते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भैया डिस्पोज की जोन है तो हम उसको छोड़ दें। क्लियर है? अब देखो, अब जैसे ESE है, आप यहाँ पर सिंपल वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते, वॉशिंग मशीन की फोटो लगा दो, मिक्सी की फोटो लगा दो, आपका जो RO होता है, जो फिल्टर का काम करता है, उसकी फोटो लगा दो। ये इसके लिए बेस्ट है। SSW, जो आपकी बुराई है वो लिखकर यहाँ टांग दो। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई तो होती है। कौन है जो कहता है कि मैं परफेक्ट हूं? तो आप यहाँ पर
वो लिख के लगा दो कि भैया ये मेरे अंदर बुराई है, वो खत्म हो जाए, 100% काम करेगी। वही बात है ना कि हम बस डिस्पोज की जोन से डर जाते हैं, हम उनके प्लस पॉइंट लेने की कोशिश करें तो आराम से फायदा होगा। ये थोड़ा है कि हम यहाँ अगर हमारे कमरे में तो हम छोड़ देंगे, अरे जाएंगे बैठेंगे करेंगे, नहीं तो रिश्तेदार आएंगे उनको बैठाएंगे, उनको टेंशन हो अपने घर भागे, वो हमारे घर में टांग नहीं अड़ाएंगे। सबसे बढ़िया उपाय, क्योंकि आजकल रिश्तेदारों को अपने में तो मजा आता नहीं है, दूसरे के मामले में टांग अड़ाने में ज्यादा मजा आता है। तरक्की कैसे कर रहा है, बार बार पूछेंगे भैया कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, क्यों करते हो, बैठाओ उनको यहाँ। 4 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन में ही भागेंगे। बहुत लोग परेशान रहते हैं ना, रिश्तेदार आ जाते हैं जाने का नाम नहीं लेते, बैठा दो उनको इन्हीं जगह पे। ऐसी टेंशन होगी दोबारा आने से पहले सोचेंगे कि भैया हम इनके यहाँ जाएं या ना जाएं, बगैर लड़ाई झगड़ा किए। है कोई जिसके यहाँ रिश्तेदार बहुत आते हैं तंग करते हैं? नहीं सर, आता ही मैडम नहीं आप तो कोई। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आपके यहाँ इतनी जल्दी तो आएंगे ही नहीं, आने से पहले उनको इतना खर्चा करना पड़ेगा और सोचेंगे कि जाए ना जाए। ठीक है जी, है कोई क्या जिसके यहाँ मेरे रिश्तेदार में आते हैं परेशान करते हैं? कोई नहीं है, मतलब सारे अच्छे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है जिनके रिश्तेदार ही नहीं आते। चलो मनीष जी आप बड़े हंस रहे हो, आप जाते हो क्या किसी के यहाँ रिश्तेदार बनकर? नहीं सर, मैं तो खुद किराएदार रहता हूँ, मतलब 2-3 महीने बाद मैं तो जगह चेंज करता रहता हूँ बस। अभी तो स्टूडेंट लाइफ चल रही है। क्यों सर, कब तक चलेगी स्टूडेंट लाइफ? बस अब खत्म हो गई है स्टूडेंट लाइफ, अब प्रोफेशनल लाइफ में घुस गए हैं। कितनी एज होगी आपकी? सर अब 27 हो जाएगी इस साल अक्टूबर में। तो सर शादी करा लो, फिर फायदा क्या जब लेट हो जाओगे तो फिर 27 के बाद फिर वो सर ये रिश्तेदार भी दूर भागेंगे, अकेला है सर, शादी के साथ जाओगे तो सब खुश होंगे। सर वो आजकल हर स्माइल चीज़ दिख के रही है प्लस सर, वो पॉइंट फिर भी है चली माइनस जाएगी पॉइंट साथ के भी साथ। हैं। वही ना सर, स्माइल जो दिख रही है चलो सर वो शायद आपको दिखती नहीं। सर, इसका मतलब जिसकी शादी हो जाती है उनके चेहरों से स्माइल गायब हो जाती है? क्या सर पता तो सर, मैंने हमेशा बहुत हंसते से सुन। रहते हैं। हाँ जी। सर तो हमेशा हंसते रहते हैं। हाँ सर, क्या हंसमुख मैं हैं। शादीशुदा नहीं हूँ? वही मैं तो क्या कह बिल्कुल रही शादीशुदा हूँ। नहीं बिल्कुल हूँ? सर। मैं तो देखो बस गंजा सर, भी हूँ, बाल भी उड़ गए, शादी का सबसे बड़ा बस सर, सबूत। घर वालों को बोल रखा है आप करवाइए, हम आपके साथ हैं। मतलब आप आप अभी भी कह रहे हो घर वाले करवाओ, खुद कुछ हाँ, नहीं घर वाले करना? करवाएं। चलो ठीक है, बढ़िया है जी। ठीक है जी, बढ़िया है जी। हम करियर पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं पैसे भेज दो, बस पैसे कहाँ और घर भेजो, ये भी नहीं 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 कहते? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास पहले ही बहुत है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत है तो बहुत ही होने चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं बिल्कुल होनी सर। चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है जी। कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे, या कोई इस पे कोई थोड़ी सी नॉलेज जोड़ना चाहेगा डिस्पोज की जोन पर, जो मैंने सर करी इसे अगर थोड़ा सा मैंने और कोई शुगर प्लस क्विट करना चाहेगा? करनी हो, सर अगर शुगर क्विट करनी हो तो वहां पे लगा के रख दे कुछ, मेरी मैडम शुगर लगा क्विट के दे। देखो, ट्राई ट्राई करके देखो, क्या सर दिक्कत है? मुझे चाय की लत है, सुबह उठ के चाय पीने की, वो छोड़नी है, बिना मैडम शुगर की एक काम पी नहीं करो, रही सबसे थी। बढ़िया चाय, मीठी चाय, एक चीनी की और मीठी दोनों की फोटो लगा दूंगा HSW में। ओके, ठीक है। फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्पोज की गंगा जोन जी में आप चाय की नमस्कार। फोटो लगा रहे हो। नमस्कार गजेंद्र जी, क्या हाल है सर? बढ़िया सर बढ़िया। मैं एक एग्जांपल दूं सर, कोई मतलब ये एसएसए का, हाँ सर जरूर दो। एसएसडब्ल्यू के अंदर एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट था यमुनानगर के अंदर, और उनका बेटा बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा, मतलब दिन में भी 100 रुपए मिल जाए उसकी भी ड्रिंक, और मतलब दिन रात पीता था वो। उसका उनका एक ही वो था कि ये दारू छोड़ दे जैसे भी। तो मैंने उनके साउथ साउथ वेस्ट में एक बोतल दारू की दबवा दी नीचे मिट्टी के अंदर। कच्चा था घर, वहां पे बड़ा घर था, तो वो दबवा दी। तो 4-3 महीने बीत गए, कोई असर नहीं हुआ, मतलब कोई भी असर नहीं हुआ। और मैं खुद मेरे को ऐसा लगा, मैं यार ऐसा पहली बार हुआ है। बट जैसे 5-5 महीने का टाइम लगा, 5 महीने के बाद अब वो बंदा गुरु वहां से घर छोड़ दिया उसने, और वो गुरुद्वारे के अंदर मतलब सेवा करने लग गया, और दारू बिल्कुल छोड़ दी उसने। अचानक ऐसा हुआ, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था दारू छोड़ने का। और उनके घर वाले काफी हैप्पी हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है लाइफ के अंदर। तो ये बिल्कुल सही है बांगा साहब जो कह रहे हैं।
और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, ये जो सर बोलते हैं ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो ऐसा नहीं है कि बुक्स में नहीं लिखी मिलेगी ये चीज, ये रेमेडीज, ये ट्राइड एंड टेस्टेड ही चीजें हैं। और WNW का मैं एक और बता देता हूँ, मेरी खुद की वाइफ WNW में सोती थी, तो वो मतलब ये समझ लीजिए कि बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा, मतलब बिना मतलब के रोना, मतलब जैसे छोटी छोटी बातों पे मतलब आंसू निकल जाना, ऐसी वाली। और हेल्थ इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम थी उनको। और बेड की जो डायरेक्शन थी वो अगर उसको हम चेंज करते तो ऐसा लगता कि भाई वो रूम को सूट नहीं करता था। तो मैंने तो उनको ये बोला कि अगर हेल्थ चाहिए तो बेड अगर देखने में बुरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 3 महीने किया, मतलब 3 महीने के अंदर उनकी हेल्थ 55 kg से वेट वापस 68 kg हो गया। और शी इज वेरी हैप्पी, और मतलब हेल्थ वाइज और सब कुछ ठीक है। ये मेरी खुद की घर का है। और ये जब मैं सीख रहा था ना, मतलब आज से 4 साल पहले की बात करें, 3-4 साल पहले का चीज बता रहा हूँ आपको ये। ऐसे तो बहुत सारे वो है एग्जांपल्स हैं, बट बहुत बढ़िया बताया सर ने। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, करके देखना। मांगा साहब, बस यही बोलना था मुझे। कोई और भी और अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जो सबके काम आए? मैं पूछना था कि ये जो ड्रिंक जो कोई करता है, ये मतलब वो किसकी छूटती है? जो कभी कभार करता है उसकी भी छूट जाती है, या फिर जो रेगुलर करता है उसकी की छूटती है? मैडम, जो भी करता होगा ना, चाहे वो थोड़ी भी करता होगा, उसका मन ही नहीं करेगा बाद में, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। सर ये इसके लिए ज्यादा कोई भी। मतलब जो बंदा साथ रहता है उसके लिए अप्लाई होता है? मैडम, मैडम उस ये उस घर घर के में अंदर, जो उस छत जिसको के भी नीचे, आदत हो, जिसको भी आदत हो। उस छत तो के फिर उस मुझे छत तो के नीचे जो भी बंदे रहते हैं ना, मतलब उस घर के अंदर हम्म, जितने भी बंदे रहते हैं उन सभी के अंदर इम्पैक्ट आएगा उसका। अब जैसे मैडम कह रहे हैं कि वो चाय पीने की आदत अगर वो लगा देंगे तो घर में सबकी आदत में फर्क पड़ेगा चाय की। जी नहीं पीती हूँ सर। आपको एक बता दूं, अगर किसी की प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो तो SHW में काला पत्थर जमीन के अंदर दबा दोगे ना, तब भी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, क्योंकि काला उसका एंटी है और डिस्पोज कर दिया हमने उसको, तो प्रॉपर्टी भी सेल हो जाती है। अब जो लोग कहते हैं उनके घर से बीमारियां नहीं जाती, वो एक छोटा सा उपाय मैं उनको बताता हूँ, वो कर सकते हैं और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगने। आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर एक तुलसी जी का वो रख देना है, पौधा, और रोज शाम को आपने दिया जलाना है। सर उसका भी मैंने मुझे मेरी कुंडली के हिसाब से बोला है कि यू कांट कीप तुलसी ना, आप रख नहीं मैडम सकते। जिसने भी कहा है आप उसी को साइड पे रख दो। सर ठीक है सर, मैंने रखी कुछ थी, चीजें मुझे ऐसी बहुत होती पसंद है। हैं, कुछ चीजें मैडम ऐसी होती हैं जो कुंडली में हो या ना हो वो आपको बैकफायर नहीं करेंगी। सर इनसाइड रखना है नॉर्थ ईस्ट में? मैडम घर के अंदर ही रखेंगे, घर के बाहर रखेंगे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा पौधा। तो इंडिया में तो खासकर वहां का तो पता नहीं, यहाँ पे हम नहीं अगर उठा गमला सकते। घर के बाहर रखते हैं तो कोई गमला ही उठा के ले जाएगा। ओके सर। पंगा जी, एक चीज और तो ये जोड़ना कोई चाहूंगा भी मैं करके इसमें देख लो। कि हाँ जी। WNW के अंदर कोई भी मेडिसिन ना रखे किसी भी व्यक्ति की। वो मेडिसिन का उस व्यक्ति, वो मेडिसिन अपना काम करना छोड़ देती है। वो काम ही नहीं करेगी क्योंकि वो डिस्पोज हो जाएंगी। जी वो और मेडिसिन, दूसरा प्लीज ये कभी, याद रखना। और और दूसरा वेस्ट में भी नहीं रखनी। वेस्ट में रखोगे तो वो बढ़ती जाएंगी। करेक्ट, वेस्ट करेक्ट, के अंदर करेक्ट। आप कोई भी चीज रखोगे वो बढ़ेगी। अब लोग कहते हैं हमें पैसा चाहिए। अरे जी पैसा चाहिए तो वेस्ट की डायरेक्शन है, उसमें गुल्लक रख दो ना बच्चों की, या लोकर रख दो। देखो कैसे नहीं पैसा आपके पास आता है। आधे ज्यादा परेशान रहते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, सेविंग नहीं हो रही। अरे वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें आपको जो चाहिए वो रखो। कुछ भी रख दो, वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा। कूड़ा रखना है कूड़ा रख दो, कूड़ा बढ़ता जाएगा। सर, जिसने घर जो लेना आपको वो रखना है घर रखो, का देखो कुछ रख आपकी लाइफ में देना। बढ़ता है। हाँ जी मैडम। जिसने घर लेना है कोई घर की फोटो लगा सकता है? मैडम आप अपनी एक विश लगा दो वहां पर, जी विश लिस्ट लगा दो आप। वैसे में जो आपको चाहिए वो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वहीं से आती है। जो चीजें वहीं से कर दो। और आप कुंडली की बात करोगे तो उसमें क्या हाउस होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। सर आप कुछ लेकिन भी नहीं मैंने कर सुना सकते हो, अगर आपका बिजनेस है कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई दुकान है कुछ है, आप वहां पर छोटी टॉफियां रख दो और बच्चे हैं उनको देते रहो, आपका वो वैसे एक्टिवेट हो जाएगा।
सर लेकिन इसके लिए क्या नॉर्थ जोन ईस्ट का बैलेंस एक, होना जरूरी मैडम देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं पता, वो तो आपको पता है, मुझे पता है कि हमें पहले जोन को बैलेंस करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, आज वो फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है जोन क्या होती है, तो बैलेंस क्या करेंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो किसी को बैकफायर नहीं करेंगी। आपने, आपकी दुकान में कोई छोटा बच्चा आया, आपने उसको टॉफी तो दी है, तो क्या बैकफायर करेगी, बच्चा तो खुश होके गया ना। हम कहते हैं अगर कोई आपने जमीन चेक करनी है या कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपने चेक ही करनी है, आप छोटे बच्चे को ले जाओ वहाँ। अगर छोटा बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, 1 घंटे तक आप रुके, उसने तंग नहीं करा, इसका मतलब जमीन अच्छी है। और वो जाती है, उसने बैंड बजाना शुरू कर दिया, इसका मतलब वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और वो रोने लग गया, इसका मतलब वो बेकार है। और जब आप बच्चों को टॉफी दोगे, वो तो खुश होगा ना, तो नेगेटिविटी कैसे आएगी, कैसे बैकफायर करेगी, आप बताओ, खुद सोचो। तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो बैकफायर नहीं करती, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बैठा दी है कि ये बैकफायर करती हैं। ओके सर, जो दिया लगाना है किसी भी तेल का लगा सकते हैं? मैडम आपकी मर्जी है, आप देसी घी का लगा दो, आप सरसों का लगा ओके, दो, तिल के तेल का लगा दो, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो उस हिसाब से लगाओ। ठीक अब है मैंने सर। तो कहा आप एक सिंपल टॉफी रखो। अब बंदे चॉकलेट भी रखते हैं, 10 वाली, 50 वाली, 20 वाली, वो तो आपके ऊपर है ना, आपकी मर्जी है। हम्म, भगवान को आप 1 रुपया चढ़ाओ, 101 चढ़ाओ, $1000 चढ़ाओ, भगवान के लिए तो सब मिट्टी है। उन्होंने तो आपकी नीयत देखनी है ना, कि ये इनकी नीयत कैसी है। एम आई राइट और रॉन्ग। एक्सीलेंट सर, थैंक यू। तो इसीलिए ये जितने भी हम रेमेडीज करते हैं, ये हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि हमने आपके कहे अनुसार हमने कर लिया, अब आपकी जिम्मेवारी है अपने को रिजल्ट देना। अब कई बार क्या होता है कि हम उपाय कर देते हैं, लेकिन जो चीज हम लगा रहे हैं उसके अंदर नेगेटिविटी है, उसको हम दूर नहीं करते, फिर कहते हैं अपने को रिजल्ट नहीं मिला। अरे सबसे बढ़िया, कोई भी चीज आप मंगा रहे हो, जो कह भले ही दुनिया भर के लोग हैं, कहते हैं हमने चार्ज करके दी है। अरे वो चार्ज करके नहीं दिया, उन्होंने अपना अमाउंट जोड़ के दी है आपको। 100 रुपए की 1000 रुपए में दे रहे हैं, 1000 रुपए उनके चार्ज, उनके अपना कमीशन है, चार्ज का नहीं है। चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आप खुद भगवान से प्रार्थना करो, वो अपने आप चार्ज हो जाती है। ये सिर्फ एक आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि चार्ज करिए हमने। आप कोई भी चीज है, चंद्रमा की रोशनी में रख दो रात को, वो अपने आप चार्ज हो जाएगी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। और वो कहते हैं ये अभिमंत्रित करिए। अरे आपने क्या मंत्र उसके अंदर घुसा दिए, कैसे घुसाया जरा बताओ हमें, कहाँ पे छेद करके डाले हैं आपने, दिखाओ ना। कोई नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, आपने बनना है, लोग बन रहे हैं और वो बना रहे हैं। एक 100 रुपए की चीज 1100 रुपए में दे रहे हैं, और दुनिया खुश होकर ले रही है। रेमेडीज कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग पे सीधा अटैक करना है, जिसमें आप खुश होगा सामने वाला खुश। वो कहावत है ना, पंडित जी माथा टीका लगाते हैं और उस हिसाब से दक्षिणा चार्ज करते हैं। भैया ये गरीब है तो 10 रुपए दे दे, ये गाड़ी से है तो 101 दे दे, ये मर्सिडीज से आया भैया तू तो 1100 दे, 501 तो देकर जाएगा कम से कम। तो इसीलिए रेमेडीज कुछ नहीं है, सिर्फ वो चीज़ है जो हमारे दिमाग पे साइको पे काम करती है, साइकोलॉजिकल असर करती है। क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से बैठाया है कि हम, हमारे पास $500 है मेरी जेब में, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा वो जो महंगा वाला है, और मैं गलती से अपने पड़ोस वाले पे चला गया ना, मेरे को असर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे नहीं खर्च करे, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है महंगे डॉक्टर पे जाऊंगा तभी ठीक होऊंगा। इसीलिए सीधा दिमाग पे असर करती है, और जब हमारे दिमाग पे असर करती है तो हम अपने आप सारे उपाय हो जाते हैं। अब हम जो वर्चुअल एंट्री ओपन करते हैं, क्या वहां से कोई इंसान आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन हम यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि भैया यहाँ से आप हमारे घर पे आओ, और एनर्जी हमारे घर आती है। ठीक है जी, तो ये सब बातें आधे ज्यादा तो हवा हवाई होती हैं। लोग सपने बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। चांद पे प्लॉट बेच दिया, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी, कहाँ कर रहे थे वास्तु और कहाँ पहुंच गए हम रेमेडीज के ऊपर। चलो कोई बात नहीं जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ नॉलेज हमें भी मिलेगी। आप में से भी कोई अगर नॉलेज शेयर करना चाहे तो कर सकता है, क्लास तो ऐसी चलती रहेगी हमारी। जहाँ 20 क्लास होती है 25 भी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 घंटे की क्लास है 2 घंटे भी हो जाती है, क्योंकि रात को अपने घर बैठे हैं, सोना ही तो है इसके बाद। 10:30 सोने के बजाय 11:30 सो जाएंगे। मेरी तो क्लास कई बार 1 बजे तक भी गई है, सोना ही तो है। चलो जी। सर एक सवाल इनसे पूछना था, गजिंदर जी से। पूछो हेलो। जी। इन्होंने कहा ना वो दारू की बोतल SSW में कच्चा था मकान इसलिए दबा दिया इन्होंने।
तो मकान तो ज्यादातर पक्के ही होते हैं ना, फर्श वगैरह सारे बने मैडम आप होते बोतल रख दो ना वहां पर। मैडम मेन बात हैं। क्या है, हाँ बोतल ऐसे रखो कि उसको दिखाई ना दे, नहीं तो वो तो दारूबाज है, वो तो उठा के पी जाएगा। हाँ, मतलब कि रख भी सकते हैं ना, दबानी कोई जरूरी एसएसडब्ल्यू में नहीं है। ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह रखो कि उसको दिखाई ना दे। अगर मैडम उसको दिखाई देगी वो तो पी लेगा। मैं हम्म मैं बांगा जी, मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ इसके ऊपर। हाँ जी। फर्श फर्श के ऊपर टच होनी चाहिए वो, एक चीज। ठीक है। ठीक। अगर आपका फ्लोर है तो उस पर टच होनी चाहिए जमीन पे, पहली हम्म चीज। दूसरा, बांगा जी ने जैसे बोला कि वो हाइड हो जाए, इस तरह से हम्म रखनी है वो हाइड हो जाए, वो दिखे ना वहां पे। ठीक है। हो सके हो सके तो एक चीज और मैंने कहीं पे भी की थी कि जिस बोतल से उस व्यक्ति ने दारू पी हो, उसमें हम्म। बची बची होगी उसमें दारू। ठीक है। उसमें वो बची हुई दारू की बोतल पूरी ही वहां रख दो, बची हुई। हम्म ठीक है। कैप हम्म, लगा के वो बची हुई रख दो। तो ये ये बहुत ज्यादा स्पीड से काम करती है, ठीक ठीक। क्योंकि घर में एक आधा ही बंदा होता है ऐसा। हर घर में एक, मतलब एक ही मिलेगा ऐसा, सारे नहीं मिलेंगे। सारे एक बंदा ऐसा होगा। और एक बात और याद रखना मैडम, हो सकता है आपके घर में वेस्ट में दारू पड़ी हो। कई हम्म। बार हमने वेस्ट में दारू रख दी तो दारू ही दारू आती रहेगी घर में, तो पैसा ही खर्च होगा दारू के ऊपर। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट में अगर दारू पड़ी होगी तो भी अट्रैक्ट करेगी। तो कुछ लोग घर के अंदर बार बना लेते हैं और वो नॉर्थ हम्म। वेस्ट में बना देते हैं, तो अट्रैक्ट करती है हमको दारू। वो छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। तो हर रेमेडी के लिए ना, मतलब दो तीन चीजें और देखनी पड़ती है, सिर्फ एक वो जोन नहीं। आपने दो चीजें और देखनी है, एक तो नॉर्थ वेस्ट देख लेना, वहां पे दारू ना पड़ी हो। और आपके वेस्ट में दारू ना पड़ी हो, स्पेशल की W3 और W4 वहां पे ना पड़ी हो। और अगर ये दोनों चीजें साफ है, उसके बाद SSW में रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। हो नहीं जाएगा काम। नहीं, आपने वो कहा था ना कि दबाना है, मैंने कहा आजकल फर्श तोड़ने पड़ेंगे ना, दबाना है तो जैसे, तो अगर मैडम उसके लिए वो सवाल मैंने पूछा था बेसिकली। चलो मैडम, आपने वो सवाल पूछा, अच्छा हो गया। दो चीजें और बता दी मैंने आपको, हाँ हाँ हाँ, कि भाई नहीं ठीक है ठीक है ठीक। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट भी देख लेना। अगर पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई आप फ्लोर तोड़ सक, मतलब कईयों का ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है घर। अगर फ्लैट हम्म। है तो फिर तो कोई दिक्कत, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ अगर हाँ। किसी का ग्राउंड फ्लोर पे है और हम्म अगर बड़ा घर है, कोठी है कोई है, तो बाहर कहीं दबा दे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आंगन में कहीं दबा दे, बहुत स्पीड से अच्छा, काम करती ठीक 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 ठीक, थैंक यू सो कहने का मच। मतलब मैडम मोस्ट एसएसडब्ल्यू वेलकम जो है मैम, मोस्ट डिस्पोज वेलकम। की जोन है, यहाँ कुछ भी रखोगे वो डिस्पोज ही होगा। हम्म। गलती से यहाँ पर लॉकर नहीं रखना चाहिए, कई लोग लॉकर रख देते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा। अरे आएगा कहाँ से, आपने खुद उसको डिस्पोज कर दिया। हम्म। क्योंकि डिस्पोज की जोन है, आपने लॉकर रख दिया अपनी सेविंग के लिए, तो वो तो खत्म ही होगा, वो गलत जगह पे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि डिस्पोज का मतलब डिस्पोज ही है, वो चीज़ खत्म ही हो जाएगी। फिर बंदा कहेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इसलिए लॉकर को सब कहते हैं भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे वेस्ट में रख दो और भूल जाओ। कहते हैं जैसे SIP करो और भूल जाओ, 10 साल बाद वो अपने आप रिजल्ट दिखाती है। ऐसे ही यहाँ रखो और भूल जाओ। कुछ नहीं कर सकते हो, एक गुल्लक ले लो, आपकी जो भी विश है। जैसे माना आप मकान खरीदना चाहते हो, गुल्लक लो, उसके अंदर पैसे डालो, हफ्ते में भले ही 1 रुपया डालो, लेकिन सोच लो मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप देखोगे 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। आजमा के देख लो, कोई सी भी आपकी विश हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। हम्म। लेकिन उसके लिए रेगुलर काम करना है। अगर आपने हफ्ते में 1 रुपया देख लिया तो हफ्ते में 1 रुपया डालना है रेगुलर, तभी विश पूरी होगी, अदरवाइज नहीं। एक बार डाल दिया फिर भूल गए, फिर महीने बाद याद आ रहा है, तो भगवान कहेंगे जब इसी को परवाह नहीं है तो मुझे क्या करना है। काम कोई भी करो रेगुलर करो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदने हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम मकान बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मकान बनता नहीं है। 4-5 ईंट लो, मंदिर में जाओ, दान करके आ जाओ, वहां पर एक के ऊपर एक रखकर आ जाओ मंगलवार के दिन। इसमें तो कोई वो नहीं है। क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन, हनुमान जी से हम कुंडली में धरती भी देखते हैं, और ईंट उन्हीं का स्वरूप है, और ईंट से ही मकान बनता है और धरती पे ही मकान बनता है, तो इसलिए हम वहीं जाके कराए। बैकफायर होने का मतलब ही नहीं।
कुछ नहीं कर सकते हो। नीम का पेड़ वो भी मंगल को दर्शाता है। नीम की लकड़ी का आप घर बनाकर छोटे बच्चे को दे दो खेलने के लिए, तब भी आपका मकान नहीं बन रहा है, जल्दी बनेगा। कोई जरूरी नहीं है आप ही लो, अपने आप टेढ़ा मेढ़ा जैसे बनता है बनाकर दे दो किसी भी बच्चे को खेलने के लिए, वो 2 मिनट तो खेलेगा, फिर भले ही तोड़ दे, उससे भी जल्दी बनता है। रेमेडीज तो ऐसी हैं कि आप बस सोचो, अपना दिमाग लगाओ और नई बनाओ, पुरानी के पीछे मत भागो। एक से एक रेमेडीज निकल के आती हैं, और वो भी बातों बातों में निकलती है। और वैसे आप रेमेडीज पूछोगे ना तो एक याद नहीं आएगी। कई बार होता है रेमेडीज इतनी होती है, जब सामने कोई क्वेश्चन करता है तो याद नहीं आती। लेकिन अब ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, गजेंद्र जी बोल रहे हैं, या कोई और बोल रहा है, तो अपने आप रेमेडीज निकल के आती हैं, क्योंकि एक बंदा बोल रहा होता है, दूसरा फिर कहता है अरे मुझे भी याद आ रही है, मैं भी शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए, और रेमेडीज कभी भी करो सोच समझ के करो। 4, 9, 14 वाले दिन कभी नहीं करनी होती, ये रिक्ता तिथियां होती हैं, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। इस दिन भूल के मत करो, करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको रेमेडीज चाहिए और जिसको आप चाहते हो कि 100% रिजल्ट मिले, 100% कि वो रेमेडीज फेल ना हो किसी भी कीमत पर, तो वो 5, 10, 15 को कर दो। इनको पूर्णा तिथियां बोलते हैं, कि मतलब पूरी होगी ही होगी। जैसे 4, ये पंचांग की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन पंचांग जो होता है, चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी, 4, 9, 14, इनको हम बोलते हैं रिक्ता, यानी जो भी करेंगे वो खाली जाएगा। और ऐसे ही उसके अगले दिन, चतुर्थी से अगले दिन पंचमी, नवमी के अगले दिन दसवीं, और 14 चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णमासी या पूर्णिमा। उस दिन आप कोई भी उपाय करोगे वो पूरा होगा ही होगा। कोई भी उपाय करना है आपने, जैसे दारू छुड़ाने का उपाय करना है, पूर्णमासी के दिन कर लो, 100% काम करेगा ही करेगा। भले आप डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन वो फिर भी क्योंकि डेट है तो वो आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। कई बार होता है ना, हमारे पास मैप नहीं है, हम अंदाजे से काम कर रहे हैं, पता चले SSW की जगह वो साउथ में चली गई या साउथ वेस्ट में चली गई, तब लेकिन डेट और ऊपर वाला आपका साथ देगा कि इनकी नीयत अच्छी है, इनको सही जगह पहुंचाना है, और वो काम हो जाता है। क्लियर है सबको? आज की क्लास तो वैसे ही, कोर्स तो हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसी चलने दो, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज ही शेयर हो रही है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतने सारे मेंबर्स हो, आप भी अपनी नॉलेज शेयर करो ताकि सबके काम आए। आप भी किसी भी टॉपिक पर रेमेडी शेयर कर सकते हो, भले ही वास्तु की हो, किसी और चीज की हो, चाहे न्यूमोलॉजी की हो। Can I share something, sir? हाँ मैडम, मैं तो बोल ही रहा हूँ। सर मैं ना पुराने घर में थी, उस टाइम मेरे पास ड्राफ्ट नहीं था। जैसे ही अगस्त में हम घर मूव हुआ, अक्टूबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड का, और दोनों गाड़ियां राइट ऑफ हो गई। और सर मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसे ही पता नहीं कैसे रैंडमली की वीडियो सामने आई, तो मैंने कंपास निकाल के थोड़ा जोन का देखा, तो वेस्ट में रेड कर्टन लगे हुए थे सर। जैसे सर मैंने रेड कर्टन उतारे, मुझे तीसरे चौथे दिन, जहाँ पे पहले मैं जॉब करने गई थी इंटरव्यू के लिए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहां से मुझे कॉल आ गई कि हमें जरूरत है, आप दोबारा रीज्वाइन करो ना सर। तो मुझे फिर उस टाइम मेरा ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं सर। मैंने वो रेड कलर ही वहां से रिमूव कर दिया। वहां पे सर मैंने ग्रे और थोड़ा क्रीम कलर के कर्टन लगा दिए। सर बहुत इफेक्ट हुआ उस रेमेडी से मुझे। और इस कोई भी अपना कुछ? बांगा हाँ जी, जी। ये इसमें थोड़ा सा जी जोड़ हाँ जी। देता हूँ, मैडम ने जो बोला है सबके लिए फायदा हो जाएगा। आप लोग सिर्फ कंपास पे, मोबाइल कंपास के ऊपर डिपेंड मत रहना। जब भी आप किसी भी घर की डिग्री लेते हो, मोबाइल कंपास की डिग्री 5, 7, 10% लेफ्ट राइट होती है। ठीक है, आपको गूगल अर्थ प्रो से जरूर डिग्री मैच करनी है, 2 बार क्रॉस चेक जरूर करना है। घर के बाहर जाके भी क्रॉस चेक करना है, घर के मतलब रोड पे जाके, और घर के अंदर से भी, और गूगल अर्थ प्रो से भी। 3 जगह से जब तक चेक ना कर लो, क्रॉस चेक ना कर लो, वेरीफाई ना हो जाए चार्ट तुम्हारा, तो प्लीज मत करना, रेमेडी मत करना, क्योंकि ये बैकफायर भी करती हैं गलत। अगर हर पॉजिटिव जोन के बराबर में नेगेटिव जोन है, तो वो प्लीज वो टेक केयर करना, जैसे बांगा साहब अभी सिखाएंगे आगे, जी तो उसमें आपको पता लग जाएगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जैसे मैडम ने मोबाइल से कर तो ली, इट्स ओके,
लग गया जी तुक्का, बट 5-7-10% का डिग्री का फर्क आता है कई बार जी डिग्री के अंदर, क्योंकि घर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप हाँ जब भी जी मोबाइल से यूज करो ना तो उसको 8 बार ऐसे जरूर करना, ताकि उसकी जो पुरानी वाली डिग्री है वो बाहर हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा एक्यूरेट दे। ज्यादा है तो मिलिट्री कंपास 500-600 रुपए का आता है, वो रखो अपने पास, वो तो बिल्कुल सही देगा। मोबाइल तो फिर भी 20-25 हजार के आते हैं, कंपास तो 550-600 रुपए का है, मिलिट्री कंपास ले लो और करो उससे, बढ़िया रिजल्ट देता है वो। ढाका जी, आप भी कोई अपनी रेमेडी शेयर करो, बैठे हो आप तो आराम से, आपने तो ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होगा क्योंकि शादी हुई नहीं, दिन भर भागते रहो यहाँ से वहाँ। ऐसा तो है नहीं कि आपको 9 बजे घर ही आना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तो हाल फिलहाल मास्टर्स में थीसिस कंप्लीट की थी। चलो कोई कंप्लीट बात नहीं, करके कहीं जस्ट ना कहीं घर तो पे आए। एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ जी सर, जहाँ आपने एक्सपीरियंस किया था उसके बाद में सर मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे रोहित जी के घर पे। हाँ जी, अगर आप, आप गए थे? ये उसके बाद में सारा इंटीरियर का काम मेरे पास से था, उनका इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का काम मेरे पास ही रहा है, उनका सारा मेरे पास में। चलो, तो हमारे साथ जाने से कुछ तो फायदा हुआ आपको। हाँ जी सर, उनका एक्चुअली क्या था कि उनका फायदा तो बिल्कुल मैं मानता हूँ उस चीज का हुआ कि उनका क्या था कि हर चीज उन्होंने ने मतलब नॉर्थ ईस्ट को भर के रखा हुआ था उन्होंने। आपके जाने के, आपने उनको काफी चीजें बताई, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी है। और उन्होंने कहा कि फॉल उनकी जो फॉल सीलिंग तक कर रहा हूं मैं, वो भी सारी वास्तु के अकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज वैसे के वैसे हो रही है। बट अभी तो क्या है, वो केस में और 10 चीजों में फंसे हुए हैं। मैं सब चीजें उनकी ट्राई की मैंने, पर वो कुछ करना चाहते ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में दीवार तोड़वा दी जो मैंने मना किया था, और वहां सीढ़ियां चलो उन्होंने हटवा के बाहर करवा दी, वो भी गलत करवा दी उन्होंने। उनको काफी चीजें मैंने करवाने की कोशिश की है, उनको सेटल करता हूँ, फिर वापस वो उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो अभी तो उनका चल ही रहा है। सर देखो, कई बार क्या होता है, नीम हकीम खतरे जान, हम थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं फिर हम उसको अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जब तक हम कुछ केस नहीं करते हैं ना तो अपने को एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे मैं एक दिन में 3-3 केस भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं और 1 भी कर रहा है, तो हर जगह एक्सपीरियंस अलग होता है। कहीं पर कैंसर, अब एक जगह मैं गया था अभी नजफगढ़ में, वहां पर जो है उनको गले का कैंसर है। जब हमने वहां देखा तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी भी बना रखी है और नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा हाइट भी दे रखी है। नेचुरली बात है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा ये सब आ जाता है, हमने गर्दन को ही बिल्कुल दबा दिया या कुछ भी ऊंचा कर दिया, कुछ भी कर दिया। मेन रीजन तो वही है। अब हम बिल्कुल जितने सर। मर्जी उपाय कर लें, हम कहेंगे जी अभी मकान बना है यहाँ से सीढ़ी को हटा दो, वो हटाएंगे ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ रेमेडीज बिल्कुल कहेंगे, रेमेडीज कर दो। लेकिन कैंसर एक ऐसा है कि जिसको जरा सा भी ढील दे दो वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरा एक बैच इंडस्ट्रियल वास्तु का जो अभी खत्म हुआ है, तो उससे पिछला बैच था, तो हम एक मैडम जी थे उनके यहाँ गए थे, ठीक है जी। तो वो, उनको नाक में कोई दिक्कत आ रही थी, तो उनको पहले भी कई बार डॉक्टर्स ने कहा कि इसको सही ढंग से कराओ, उन्होंने पहले एक बार कराया तो उनका ठीक हो गया। अब उनको बोल बोल के थक गए कि मैडम इसमें डिले मत करो, करा लो करा लो करा लो। आज उनसे 2 महीने बाद आज मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने उनको कैंसर डायग्नोज कर दिया, और वो अभी भी हम्म, मेरे को कह रहे सर कोई रेमेडीज बता दो जिससे ऑपरेशन टल जाए। अब पता नहीं वो नाक का है या गले में पहुंच गया, राम जाने, क्योंकि उस टाइम नाक पे कोई दिक्कत थी उनके। तो ऐसी भी होती है लापरवाही, जो डिले करना। बिल्कुल सर। वास्तु ठीक है, उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन सबसे पहले मेडिकल साइंस पे, उसके साथ साथ हम इसको साथ लेके चलते हैं। हम खाली इस पे डिपेंड हो जाएं तो हम बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं, और ये केस उनका है, आज भी वो उसी में ही है। वो बिल्कुल सर। बीमारी क्या, डॉक्टर से इससे दूर भागते हैं पता नहीं क्या, और अपनी बीमारी को बढ़ा दिया। हमने उनको इतना समझाया इतना समझाया, लेकिन उन्होंने किसी एस्ट्रोलजर के चक्कर में पड़ गए। वो कह रहे नहीं आप बाद में चेक कराओगे, आपकी ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी। अरे कैंसर जब फैल रहा है वो तो फैलेगा ही ना, 2 महीने बाद क्या वो कम हो जाएगा जब आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। और वही हुआ कि अब उनको डॉक्टर ने बड़ी सर्जरी बोल दी है। अब वो आज ही मेरे को कह रहे कि कोई रेमडीज बता दो। मैंने तो साफ हाथ जोड़ दिया, मैडम कोई रेमडीज नहीं है, क्योंकि जो काम डॉक्टर ने करना है वो डॉक्टर ही करेगा, और जो काम हमने करना है वो हम करेंगे। हम बोलें कि हम सिर्फ इसी के पीछे पड़ जाए और वास्तु के और वो ना करें, तो हम अपनी लाइफ से खेलने वाली बात हो गई।
तो डॉक्टर की भी सुनो, साथ साथ ये उसको सपोर्ट करेगा कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है 4 घंटे का है तो वो 3 घंटे में हो जाए, जो सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो ये इसलिए होता है, ये नहीं कि हम बोले जी कैंसर ही खत्म हो जाए, तो वो खत्म नहीं होगा, लाइफ जरूर खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको भी मानो, लेकिन डॉक्टर को पहले प्रायोरिटी दो। जहां पर बिल्कुल ऐसा सर। होता है वहां पर बंदा अपनी लाइफ से खेलता है। अभी उनके बच्चे छोटे हैं, उनको इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, और आज वो जब नेचुरली बात है घर पर ऐसी बीमारी होएगी तो काम धंधा भी अपने आप चौपट हो जाता है। फिर जब सब चौपट हो जाता है फिर कहते हैं सर कुछ और बता दो। अरे क्या बताएं, जब बोला कि टाइम से डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आप जा नहीं रहे हो, तो फिर सब बर्बादी होगा और क्या होगा। इसीलिए किसी को भी अगर कोई सीरियस इशू है तो डॉक्टर जैसा कहता है उसको मानो, और साथ साथ उपाय करते रहो। तो जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ मिल जाता है तो 11 हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, अगर मेडिकल साइंस और वास्तु दोनों साथ मिल जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। आप बोलो मैं खाली इसी के पीछे पड़े रहूं, तो 100% बैकफायर ही होगा और अपनी जान से खेलोगे। इसलिए जहां ऐसा केस आते हैं मतलब साहब बोल देते हो भैया डॉक्टर की पहले सुनो, हमारी बाद में, क्योंकि हम सिर्फ सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्योर जो है वो डॉक्टर ही करेगा। मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग अगेंस्ट भी हो इस बारे में, लेकिन मैं तो क्लियर बोल देता हूँ भैया जहाँ डॉक्टर का काम है वहाँ डॉक्टर करेगा, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आती, सीधी सी बात। और जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार नहीं आएगी, तलवार के काम में सुई नहीं जाएगी, क्योंकि एक का काम है काटना और एक का काम है जोड़ना, दोनों साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है जी, इसीलिए वहम से बचो और अपनी अकल लगाओ। वो आती ना एक बिल्कुल ऐड, सर। दिमाग की बत्ती जलाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझा समझा के हमारी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है उनके चक्कर में, लेकिन उनकी हम नहीं जला पाते। और बिल्कुल ये सर। केस मेरे स्टूडेंट का ही है जो दिल्ली में रहते हैं और अपनी, और उन्हें तबीयत खराब कर ली। सर रोहित जी का भी यही हाल है, ठीक जो है आपने बताया ना, सेम ही हाल उनका, वो तब से लेकर अभी तक, काफी टाइम हो चुका उस बात को, सेम ही चल रहा है, वही हाल चल रहा है। सर, देखो कुछ लोग होते हैं लकीर के फकीर, वो बातों को मानते नहीं बिल्कुल। है, सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी है। बिल्कुल सर। अभी सर एक और मैं बताना चाहता था। हाँ जी। जैसे कि मैं वापस गो थ्रू कर रहा था वीडियोस वगैरह से, तो मेरा चेकअप था। मेरे थोड़ा सा अगर बाहर रहता हूँ तो थोड़ी बहुत मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आई जाती है, तो उस वजह से मैं करने गया था। और मैंने उस चीज़ का डायरेक्शन देखा तो मेरे लगभग लगभग सही था उस चीज़, तो कुछ नहीं आया। पर वहाँ मेरी वेटिंग के टाइम मैंने क्या किया, कंपास देखा, और लगभग लगभग क्या है कि मैंने चेक किया क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनका नॉर्थ वेस्ट के अंदर कैश काउंटर आ रहा था, और जहाँ से वो पेमेंट्स ले रहे थे, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उनका टॉयलेट था जो कि ओपन रखा हुआ था उन्होंने। तो मैंने दो ही बताया कि मैं कैश तो काफ़ी आ रहा है, पर जा भी बहुत जल्दी जा रहा है। और सेकेंडली उनके स्टाफ के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे थे, तो ओपन पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हो रही है। तो उनका खुद का टेबल साउथ में था, वो ईस्ट फेसिंग में बैठे थे, पर उनका टेबल जो था वो था ब्लू कलर का उस जोन के अंदर, जो कि बहुत गलत था, वो चेंज करवाया। उन्होंने पहले मेरी रिपोर्ट देखने की बजाय पहले वो चेंज किया, और फिर उसके बाद में बाकी काम स्टार्ट किया, मेरे खुद की ट्रीटमेंट के लिए लिखा उन्होंने। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। सर, आपकी फीस माफ कर दी थी उन्होंने फिर? हाँ मतलब मेरे को पहले प्रायोरिटी दे दी थी उन्होंने काफ़ी। पर बाकी अभी क्या है कि मतलब उन्होंने, फीस ली थी उन्होंने आपसे? वो पहले ही ले ली थी ना, वो उनके आने से पहले ही ले ली थी। और बाकी अभी क्या है कि उन्होंने नंबर लिया है मेरा, और अभी मैं जाऊंगा, तो सारा प्लानिंग वगैरह वो करवा रहे हैं, अपनी ड्राफ्टिंग उसकी प्लानिंग वगैरह करवा रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर डिग्री कर लेके उनका करूंगा। चलो ठीक है। जी सर। देखो जी, हमारी क्लास तो ऐसी चलती रहती है, पढ़ते कम है, डिस्कशन ज़्यादा होती है और नॉलेज शेयरिंग भी होती है। और कोई कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्योंकि आज की क्लास तो अब इसी पे ही जा रही है, रेमेडीज़ के ऊपर ही, कि आपके अंदर से कोई नई रेमेडीज निकले। मनीष शर्मा जी, आप काफ़ी देर से आप देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? सर पहले म्यूट है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैं बालोतरा राजस्थान से हूँ, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर। अच्छा, तो मुझे सर ज्यादा आप कुछ करते हैं वास्तु या कुछ?
नहीं सर, मैं तो आप बस आपकी वीडियो वगैरह बहुत देखी है, उनसे सीख रहा हूँ, और अब जो कोर्स ज्वाइन करके वर्चुअली सीखना चाहता हूँ आपसे। कुछ नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया नहीं सर, आपने? मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, वास्तु में नॉलेज नहीं है। कोई रील देखकर भी कोई ट्राई नहीं करा जैसे लोग करते हैं? सर मेरे घर में मेरे आपसे बात भी हुई थी, मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए मैंने ब्रास की। मेरे पास तो दिन में 50 फोन आते हैं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ कि मेरा प्रोफेशन है सर, मैं जब तक फीस नहीं लूंगा मैं सलाह नहीं देता। और यही बात मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, मेरे को कोई भी फोन करे मैं रिप्लाई नहीं करता इतनी जल्दी सर। सर मैं अगर अपने प्रोफेशन से मैं अगर गद्दारी करूंगा तो मैं किसी के गुरुद्वारे में थोड़ा बैठूंगा। साफ बोलना और सुखी सही बात रहना, है सर। मैं तो साफ मना कर देता हूँ। कोई एक आध बात पूछनी है तो पूछ लो, लेकिन क्या होता है वो एक के बाद फिर दूसरी के बाद तीसरी तो साफ मना कर देता हूँ, भैया कंसल्टेशन लो और साइड पे आ जाओ। फिर वो सही फोन है। रख देता है, फिर वो सालों साल फोन भी नहीं आता उनका। और वैसे रील जिस दिन वायरल होती है तो फोन तो धड़ाधड़, क्या जा रहा है, नंबर ही तो है आजकल तो इन फ्री है, पहले तो पैसे लगते थे अब तो है नहीं, धैड़ घुमा दो कहीं पर भी, क्या जा रहा है बता दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, वो तो हम वैसे ही हैं। उनका तो सही कुछ नहीं आता, हमारा भी कुछ नहीं आता, हम भी साफ मना कर देते हैं। है सर। तो आपने भी फोन किया होगा, मैंने आपको भी मना ही किया होगा। सीधी सी बात है सर, जो मेरा प्रोफेशन है मैं उससे गद्दारी तो ना करूंगा। अगर गद्दारी करूंगा जो थोड़े बहुत बाल हैं ये भी उड़ जाएंगे, फिर बिग लगाने के पैसे भी नहीं आएंगे। इसलिए साफ बोलना और सुखी रहना, ये पंजाबी में कहावत होती है, एक बार मना करो और सुखी रहो, एक ना और सौ सुख। ये जो पंजाबी लोग हैं उनको पता होगा इस कहावत का। एक बार मना कर दो टेंशन खत्म। सही बात है। ठीक है जी। चलो जी, क्या कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या कोई रेमेडी जो सबके काम आए? करो जी गजेंद्र जी, नमस्ते आप ही सर। करो। नमस्ते जी। सर मैं बीटीआर के बारे में मैडम पूछना, मतलब प्लीज बी पहले कैमरा बीटीआर। ऑन। हेलो। जिनका, हाँ जी मैडम, ये आप अंधेरे में क्यों रहते हो? हम गांव में हैं, जल्दी सो जाते हैं, और मैं चांद की चांदनी रात में बैठती हूँ। चांद देखना पसंद है, और अभी लाइट जलाना अच्छा लगता नहीं गर्मी में। क्या बोल रहे हैं आप, बीटीआर? जन्म समय वेरिफिकेशन। मैडम एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं वास्तु की, आप ले जा रहे हो बीटीआर पे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कोई अरे सर, कोई मैच हो रहा है? मैं बहुत दिनों से उसको लेकर समस्या में चल रही हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही मैडम हूँ कि आप करते हो क्या, या फिर कोई हेल्प कर सकते हो क्या, मतलब मैडम कोई फीस ऐसा पे करो टूल सारे काम वगैरह करेंगे, हो आपके हम पास। मना क्यों करेंगे? आप फीस पे करोगे सारे काम करेंगे, हम मना क्यों करेंगे? मेरे को पैसे आते हुए अच्छे नहीं लगते क्या? ओके सर। मैडम आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, फीस पे करना और जो मर्जी पूछना। यहाँ तो जनरल डिस्कशन हो रही है कि आप कुछ रेमेडीज वगैरह शेयर करो जो सबके काम आए। अब तो इस पे टॉपिक चल रहा है कि आपने कुछ रेमेडीज करी हो जो सबके काम आए, हम तो उस पे बात कर रहे हैं। सर देखो, सबसे बड़ी रेमेडी है योग करो, उससे सारे चक्र बैलेंस होंगे, सारे ग्रह नक्षत्र बैलेंस होंगे, और मैडम अब मन। ये, मैडम आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये उसी पे लागू होती है, आप इसको कर लो और आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया। ठीक है जी। ओके सर, आपको कोई थैंक क्वेश्चन यू। पूछने की जरूरत ही नहीं है, योग करो और मस्त रहो, करो रोग और पाओ निरोग। ठीक है जी, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप भी खुश रहो और सब खुश रहेंगे। तो सर ठीक है उपाय मैडम। भी तो किसी व्यक्ति की कुंडली देख के उसको मैडम कोई कौन उपाय सा। की जरूरत ही नहीं, आपने ही तो कहा योग करो, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहें। देखो गजेंद्र जी के चेहरे पे कैसे हंसी आ गई, पूरे 32 के 32 बार आ गए, ज्योति जी को देखो वो भी खुश हो रहे हैं, सबका खून बढ़ रहा है आपकी बात सुन के। अरे मनीष सर, मैं ढाका ये जी कह रही देखो हूँ, हंस रहे हैं। ये एक बात है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे पेड़ लगाओ, बहुत ऐसे उपाय हैं, लेकिन एक व्यक्ति की कुंडली देख के उसको क्या उपाय देना है वो एक मैडम अलग हम बात वास्तु की बात कर रहे हैं, हम कुंडली की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम जा रहे हैं पूरब, आप ले जा रहे हो क्लास को पश्चिम, वो तो जाएंगे ही नहीं। पूरब का है। टॉपिक चल रहा है तो पूरब पे ही तो जाएंगे, हम वास्तु की बात कर रहे हैं, वास्तु की बात करिए। आप कुंडली की ओ, बात कर रहे हैं। जब ओके मैडम सर, ठीक एस्ट्रोलॉजी है। की क्लास करेंगे फिर आप एस्ट्रोलॉजी का पूछना। ठीक है सर। ठीक है ना मैडम? चलो आपकी वजह से कम सबका आधी आधी किलो खून तो बढ़ गया, सब हंस लिए, सबके चेहरों पे हंसी आ गई। नीलम जी बहुत देखो हंस रहे बातें हैं।
बातें ऐसी करती हूँ जो सबको हंसी आ जाए। मैडम ठीक है। आप ऐसी बातें नहीं करते, आप नेगेटिव सोचते हो, थोड़ा पॉजिटिव में आ जाओ। आप चांद की रोशनी में बैठे हो और अपनी सोच को भी वैसा करो, आपको बीटीआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितने बीटीआर करते हैं आधे से ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है बीटीआर करने की। आप अपना थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करो और अपने नेचर से अपने यहाँ एट्रीब्यूट्स को मिलाओ, नक्षत्र वगैरह से, सब मिल जाएगा। कोई बीटीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटीआर करेंगे 5100 रुपये ले लेंगे, आपके पास है तो दे दो, सर 9 से मेरे को 10 दे के दो, बीच में गजेंद्र जी को है, दे दो, या जिसको मर्जी दे दो। 1 घंटे में तो मैडम ऐसे, बहुत सारी। मैडम प्लीज, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे, ओके इसको सर, छोड़ दो। ठीक है ठीक सर। है जी, क्योंकि यहाँ टॉपिक चल रहा है वास्तु का और हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ आपने रेमेडीज करी हो जो सबके काम है। कुछ होते हैं ना कि आंख बंद करके, भैया ये तो मैंने करी है। अब देखो, जैसे आज मैंने ग्रुप में क्वेश्चन करा कि मैंने अभी एक रील डाली थी कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो घड़ी उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी, ये थोड़ी सी अलग हटके थी और मेरी रील वायरल हो गई। अब जब मैं ये रील बना रहा था तो गलती से जैसे रील खत्म हुई, मेरा बेटा किसी कुछ देखकर चिल्ला गया। अब वो भी रील में आ गया, मैंने कहा जाने दो। अब कई लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, देखो जी घड़ी टूट गई इसलिए घड़ी भी चिल्ला पड़ी। अब कुछ मैसेज कर रहे हैं जी ऐसा तो होता नहीं है। अब जिनके यहाँ मैंने घड़ी तुड़वाई, मैंने उनसे पूछा हाँ जी आपका कैसे है, कह रहे हैं सर पहले से तो पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, जब हम किसी को घड़ी देते हैं या लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर किसी ने अपने को घड़ी दी, ये भी सोचने वाली बात है, किसी ने अपने को घड़ी दी, उसका बुरा टाइम चल रहा था, अब उसने अपने को घड़ी दी, इसका मतलब उसने अपना टाइम अपने को दिया है। वो क्या टाइम था? नेगेटिव टाइम उसने अपने को दिया। अब उसका टाइम तो अच्छा हो गया क्योंकि उसने घड़ी अपने को दे दी, और वो घड़ी हमने दीवार पे लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि हम भैया वो तो तरक्की कर रहा है, हम नीचे जा रहे हैं। ये नहीं पता जो टाइम उसने अपने को दिया था उसी टाइम को हम बार बार देख रहे हैं। एक लॉजिक को समझो ना, इसीलिए कहा जाता है उस वाली घड़ी को तोड़ दो। जब हमने वो वाला समय जो हमारा खराब समय जा रहा था उसको हमने ब्रेक कर दिया, हम नया समय लेके आएंगे। अंधेरे के बाद तो नई रोशनी होती है ना। हमने नई घड़ी लाई, नई घड़ी को देखा, उसको देख रहे हैं, अपना टाइम बदल गया। माना ये किसी को अगर काम नहीं भी कर रही, कम से कम उसके घर में एक नई घड़ी तो आ गई, एक नई पॉजिटिव एनर्जी तो आ गई, पुरानी नेगेटिविटी तो हट गई। तो इस पर भी लोग कहते हैं कि ये गलत है। अब आप लोग बताओ क्या ये गलत है या सही है? और जिनको मैंने सही है रेमेडीज सर, कराई थी उनको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। सही कह रहे हो सर ये बात। क्या बोला मैडम आपने? सही कह रहे हो, ये तो घड़ी वाली तो बहुत ही ज्यादा सही है। तो मैडम सबसे पहले आप ही ट्राई करो कल, आपके घर में अगर मुझे कोई है किसी ने तो। दी थी, उसके बाद से मैंने वापस लौटाई, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। मैडम लौटानी नहीं थी, तोड़ देनी है। आपने फिर उसको दे दिया, वो बेचारे का बुरा टाइम आ गया, उस टाइम को तोड़ दो ना, उसको वापस क्यों करनी? हम्म। मैडम आप अपना अच्छा तो करना चाह रहे हो, लेकिन उसका बेचारे का बुरा वापस कर दिया। तोड़ दो, उसने तो गिफ्ट दे दी ना, उसके तो पैसे खर्च हो गए, तोड़ दो उसको। इसीलिए कभी घड़ी किसी को ना तो गिफ्ट दो ना लो, चाहे कैसी भी घड़ी हो, चाहे रिस्ट वॉच हो चाहे दीवार की हो, कभी किसी को ना देनी है ना लेनी है। बाकी आपकी मर्जी है, सर लो तो लो। देखो, कोई दे दे और महंगी सी दे दे और फिर वो हम मतलब यूज नहीं मैडम फिर करते। आप एक काम करो, आप ले लो उसको घर पे लगा दो, टेंशन फ्री रहो, आपका कुछ नहीं होगा। अरे सर मेरी सुनो, मान लो उसको यूज नहीं कर रहे हो हम कहीं भी, तो उसको कचरे में फेंक के आना सही रहता है या फिर? मैडम किसने कहा है कचरे में फेंकना? हम तो तोड़ने का कह रहे हैं। और जब उस और उसको दिखाओ, देखो बिल्ली ने तोड़ दी, खत्म बात। हम तोड़ने को कह रहे हैं, हम रखने को नहीं कह रहे। ये भी कहा जाता है कि बंद घड़ियां कभी भी घर पे नहीं रखनी चाहिए। जब आपने घड़ी बंद रख दी तो मतलब आपका समय ही को आपने, जो समय चल रहा है उसको वहीं रोक दिया, भैया मेरा गलत टाइम चल रहा है उसको वहीं रहने दो। एक तो ना चल रही है तो कम से कम वो समय पास होगा, लेकिन जब आपने घड़ी बंद करके उसको घर पे रख दी, इसका लॉजिक क्या हुआ कि जो समय हमारा अब चल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम चेंज हो, क्योंकि जब घड़ी चलेगी तभी तो टाइम चेंज होगा। लेकिन हमने घड़ी बंद करके ही अपने घर में रख दी, सेल नहीं है, रख दी, इसका मतलब हम खुद नहीं चाहते हमारा टाइम चेंज हो। तो प्रोब्लम कहेगा ये खुद नहीं चाहता तो मैं कहाँ से इसका टाइम बदल दूं?
चलने तो ये सर सारी जिंदगी रोता रहा पैसे के लिए। तो ये सर लॉजिक है उसके कपड़ों पे पीछे। भी लागू होता है क्या? मतलब कोई किसी के कपड़े वगैरह पहनते हैं तो नहीं पहनने चाहिए, ऐसा कुछ? चलो इस पे कौन बोलेगा, कौन इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, फिर मैं करूंगा। नीलम जी आप इस पे कुछ बोलेंगे? आप म्यूट है पहले। नहीं, सिर्फ सुनने में तो यही आया कि किसी के कपड़े लेने नहीं चाहिए या किसी को देने नहीं चाहिए पुराने, इवन भिखारियों मैडम वगैरह को देखो, भी। हाँ। जो एनर्जीज होती है हमारी हाँ। कपड़ों से भी तो जाती है। हम्म। समय तो हमारी, आज एक मैं रील देख रहा था, ऐसी आ गई, किसने मेरे को भेजी थी। एक जग में भरा हुआ पानी है फुल, और एक गिलास खाली है। उसका कहने का मतलब था उसमें से पानी जो है ना छोटे में डाल दे, और बोल रही है कि आप लोगों की भलाई करते जाओ, उनको अच्छे विचार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, आपका जो जग है वो खाली हो जाएगा। कहने का मतलब आप नेगेटिव इंसान को पॉजिटिविटी दे रहे हो, आप खाली होते चले गए। एक जग है, एक टाइम के बाद वो पानी भर जाएगा और उसमें से गिलास में से गिरता जाएगा। फिर जब आपको जरूरत पड़ी आप उसमें से कहोगे दे दो, वो थोड़ा सा दो चार बूंद ही देगा, और आपका पूरा जग खाली हो गया। इसका मतलब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहे, आप खुद भी नेगेटिव हो गए, जो आपकी पॉजिटिविटी थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन वो जो नेगेटिव वाला था वो पूरा भर गया और आप खाली हो गए। तो छोटी छोटी रील भी बहुत कुछ सिखा जाती है। अब ये कुछ लोगों को तो समझ आई होगी और कुछ के ऊपर से चली गई होगी। किसको समझ सर आई? लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी, ये वो लोग कहते हैं जैसे कुछ की नमक के पानी में धो के धूप में सुखा के अगर आप किसी को डोनेशन देते हो कपड़े अपने पुराने, तो उससे कुछ नहीं होता, फिर वो एनर्जी आपकी फिर नहीं वो होती एक्सचेंज, तो ऐसा है क्या? ये मैं जानना चाह रही थी। आप देते हो क्या कपड़े किसी को? फिर हाँ मैंने तो दिए, क्योंकि कपड़े इकट्ठा इतने हो जाते हैं जो बच्चों के हैं मैम वो अगर आप इतने दे रहे हो छोटे हो ना, जाते हैं आप कपड़े। दे रहे हो ना, तो उससे थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज कर लो कि आपने उसको बेच दिया, भले 5 रुपए 10 रुपए ले लो, फिर नमक के पानी में धो या जो मर्जी करो, लेकिन पैसे जरूर ले लो। क्योंकि पैसे लेने का मतलब है कि हमने भैया बेच दिए वो। क्लियर हुआ? अब ये बात बताओ, जो मैंने गिलास, जग और गिलास वाली बात बोली थी, वो कितनों को समझ आई और कितनों के ऊपर से गई? कौन बताएगा किसको समझ आई है? मुझे आई है सर। तो आप समझाओ जरा, क्या था उसका मतलब? जैसे एक जग भरा हुआ है और एक खाली गिलास धरा है, और उसमें हमने पानी डाला तो जग की एनर्जी खत्म हुई, पानी में भरी, और जो जग की एनर्जी तो खाली हो गई, और पानी, मतलब इसका ये हुआ किसी मतलब व्यक्ति। आपको भी समझ नहीं आया? सिंपल सी बात, आपको भी समझ नहीं आया, क्योंकि आपको समझ आया होता तो आप अटकते नहीं। आप मैडम चांद की रोशनी में बैठे हो, आप यहाँ पर, आपको प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये बताओ, आपको मेन प्रॉब्लम क्या है? आप कुंडली क्यों दिखाना चाहते हो? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे पास है, लेकिन उसमें टाइम कंफर्म नहीं है। क्या करते और क्या हो आप, ये बताओ क्या करते हो, किस चीज़ के स्टूडेंट हो, क्या एज है आपकी? बीएड करी है और मास्टर डिग्री करी है, टीचिंग। लेकिन और नौकरी नहीं लगी है? तो सर हर चीज टाइम मांगेगी ना, और उसके लिए मार्गदर्शन होना मैडम चाहिए। नहीं, मैडम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है। 100 बात की एक बात। आपकी कितनी एज है? मेरी तो यही है 26 27। 26 27, ठीक है जी। मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक उनकी कुंडली नहीं देखी, ना मैं उनको गाइड करता हूँ। वो उल्टा मेरे को गाइड करते हैं, पापा ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो मुझे अपनी कुंडली देखनी चाहिए, उनकी देखनी चाहिए, बताओ? सबकी देखनी चाहिए सर। मैडम नहीं देखनी चाहिए। अगर सब चीज सही चल रही है तो क्यों कुंडली देखें उनकी? जब वो मेरे को गाइड कर रहे हैं इसका मतलब वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर गलत पे जा रहे होते तो मैं उनको गाइड करता ना। सर सही गलत की बात नहीं होती है, अपने इवेंट मैडम, क्या क्या हुए हैं, क्या मैडम देखो कहा। एक बात बताऊं आपको, आप जो है ना इतना ज्यादा एक्सप्लोजर के चक्कर में मत पड़ो।
जो ज्यादा एस्ट्रोलजर के चक्कर में पड़ता है ना, वो उतना ही बैकफायर होता है, वो हर चीज के लिए फिर उन पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए मैं साफ बोलता हूँ, इन चक्कर में मत पड़ो। बाकी आपकी लाइफ है, जो मर्जी करो। मैं तो सिंपल, मेरे पास अगर किसी की कुंडली भी आती है ना, मैं तभी मना कर देता हूँ। जिसका मेरे को दिल नहीं होता, मेरे को नहीं देखनी। क्या मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते, या मेरे को फ्री में दे रहे हैं वो? तो हम्म। इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। हर चीज जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ज्यादा हर चीज खतरनाक होती है, चाहे वो वास्तु भी क्यों ना हो जाए। आप हर चीज में अगर वास्तु को घुसाओगे तो चैन से रोटी भी नहीं खा पाओगे। इस बात को भी ध्यान रखना। हर चीज एक लिमिट में जरूरी है, उससे ज्यादा करोगे तो बैकफायर होगी ही होगी। इसलिए भगवान ने जिस हिसाब से बनाया उसमें रहो, मस्त रहो। हाँ, जो चीज बेसिक है उसको करो, लेकिन हर चीज को नहीं। हाँ जी, सर गजेंद्र जी, आप देखो, कुछ मैं कह रही हैं, म्यू कह। अनमेरिड हूँ, कल को कुंडली मिलान भी करना पड़ेगा शादी के मीरा लिए। मैडम मीरा जी, मैडम वो चीज एक अलग टॉपिक हो गया। एक मिनट मांगा जी, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मैडम से। मीरा जी, आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताइए प्लीज। मैं मेरा ये जानना चाहती हूँ कि जो कब क्या योग है, कितने परसेंट हैं, जानने की इच्छा है मेरे मन में। और किस मेरे चीज का योग मैडम? जॉब वगैरह के, और मतलब दुनिया के करियर। अब सुन लो मैडम मेरी बात। दुनिया के 80% लोगों के कुंडलियों के अंदर बुध आदित्य योग, गज केसरी योग, बहुत सारे योग मिलेंगे। क्या वो सारे अमीर बन गए या सबके पास पैसा है? ऐसा कभी नहीं होता। आप याद रखना, सर ने बिल्कुल ठीक बोला है, ज्यादा इनके चक्करों में मत पड़ो। आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उस प्रोफेशन में अपना 100% दो, कर्म करो। ठीक है? कलयुग के अंदर 10% भगवान ने दे रखा है इंसान के हाथ में कर्म। वो 90% आपकी कुंडली के ऊपर भारी है। आप अपने कुंडली को बदल सकते हो। डोंट वरी, आप टेंशन फ्री होकर काम करो। बाकी ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देना, ग्रुप में डाल देना, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। अभी इसको आगे चलने देते हैं। और कुछ पूछना है मीरा जी? बोलना है कुछ? नहीं सर। हाँ, बस ये आप अपना जो कर्म कर रहे हो ना, आप डिग्री कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके अंदर बेस्ट दे दो। दैट्स इट। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, भला करेगा सब आपका। पॉजिटिव सोचो बस। ऑलवेज थॉट पॉजिटिव। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखो। अब मैं इनका वही कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी मेरे दिल्ली के स्टूडेंट है, जिन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में हर बात के लिए उनको फोन करना, पूछना, अपनी जिंदगी खराब करके रख दी उन्होंने। अब कैंसर हो गया। इसलिए हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। हम लोगों पे विश्वास करो, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसे भी ना हो कि हमें पर्सनल लाइफ में घुसा दो, वो फिर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें तो आप फीस दे रहे हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी होती है, लिमिट से ज्यादा बैकफायर होता है। 35 बजे थे, ये वाली बात कह रहे हो सर? और मुझे भी बहुत हंसी आ रही है कि हाँ, मतलब मैं भी अति कर रही हूँ तो ठीक नहीं है। मैडम, आप अति नहीं कर रहे हो, अति से ज्यादा कर रहे हो। अति एक वर्ड होता है, आप उससे आगे हो। ठीक है मैडम? चलो आप बैक अपनी टू पढ़ाई पॉइंट। लिखाई पे उस पे ध्यान दो। ये सब चीजें कुछ नहीं रखा, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। सर एक और छोटी इंसान की रेमेडी। लाइफ तो शादी के बाद ही शुरू होती है। चलो सर, बैक टू पॉइंट आ जाते हैं सर। मैं एक ऐड कर देता हूँ। आप लोग अगर वास्तु की लाइन में आगे फ्यूचर में जाओगे या कुछ भी करते हो, तो कभी भी टॉयलेट की रेमेडी करने से पहले आपने एक उपाय करना है कि आप लोगों ने 400 ग्राम जौ ले लेनी है। उसको लाल कपड़े में 1 मीटर बाय 1 मीटर के कपड़े में बांध के, उसके अंदर दूध के छींटे मार के, उसको गांठ मार के, उसके ऊपर एक 9 इंच की ईंट रखनी है। फिर टॉयलेट की रेमेडी करना। टॉयलेट की रेमेडी सीधी मत करना, अदरवाइज घर में एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, क्योंकि राहु होता है, उसको छेड़ना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है? ये मैं एक रेमेडी आप लोगों को स्पेशल बता रहा हूँ कि किसी के भी घर का टॉयलेट का रेमेडी करने से पहले, अपना भी या किसी का भी, तो प्लीज ध्यान रखना। देखो जी, एक ने अभी कमेंट्स कर रहा है, बहन जी को जितना भी समझाओ वो नहीं मानेंगी, वो जरूर पूछेंगी। चलो, वो उनकी अपनी लाइफ है, वो जाने, उनका काम जाने, हम सिर्फ समझा सकते हैं। सर एक छोटी बात थी। बोलिए मैडम। अ, ये फॉरेन से कपड़े आते हैं और लोग उसको
वॉश करके आयरन करके बड़ी मार्केट्स में बेचते हैं। 100 रुपया 200 रुपये में शर्ट, फिर टॉप्स, और लोग लेके आते हैं। जो फॉरेन में जो लोग 2-3 बार पहन लेते हैं और उतार देते हैं। तो ये भी एक शायद अच्छा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस्त्री किया हुआ लेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लोग सब दिल्ली वगैरह साइड में सब जगह बेचते हैं वो लोग। तो पुराने कपड़े रहते हैं जो फॉरेन में पहन के उतार देते हैं, वो कपड़े। और दूसरा ऐसा है कि छोटे जो शंख आते हैं, शंख बहुत छोटे शंख जो होते हैं, उसको अगर काला धागा लगा के और नंबर्स में 3, 5, 7, 11, अगर ये हम लोग छोटा हार जैसा बना के, छोटे एकदम छोटे शंख आते हैं, एकदम छोटे शंख, वो अगर शिव जी को चढ़ाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती है। अभी आप लॉजिक पूछेंगे मुझे कि लॉजिक क्या है उसका। तो शंख को नॉर्मली किसी भी अ, हम्म, कोई युद्ध चालू होता है, या हमारी कोई तकलीफ आनी शुरू होती है, या कोई हमारा कोई तकलीफें होती है, तब वो यूज होता है। और एक रेमेडी ऐसी है कि अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आने वाली है, कोर्ट की तकलीफ है, तो कोर्ट में 1 घंटा बैठ के आओ। पेशी होने से मतलब पेशी हो या मत हो, हम लोगों ने बैठ के आना है। दूसरा है, हमने कोई ऐसी हॉस्पिटल में जाके बैठना है जिसको मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं, जहाँ पे मेंटली लोग डिस्टर्ब होते हैं, या उनको किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम आती है, तब ये रेमेडी की जाती है कि मेंटल हॉस्पिटल में आप आधा घंटा बैठ के आएंगे तो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो आने वाली चीज़ें वो उसमें वो ठीक हो जाती हैं। और तीसरी है, जेल की अगर रोटी मिल जाती है तो फिर जेल में जाने के चांसेस बंद हो जाते हैं। और 5-6 रेमेडीज है, लेकिन सर बोलेंगे तो जरूर बताऊंगा। सर बताओ, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने कभी मना नहीं किया। सर आपसे बहुत नॉलेज मिलती है, और हम तो आपके सामने कुछ नहीं है। किसी की पैरोल नहीं हो रही है, समझो, किसी की पैरोल ही नहीं हो रही है, और वो काफ़ी परेशान है, और उनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं, और पैरोल नहीं हो रही है। तो जो पुलिस की हथकड़ी होती है, वो आदमी को पानी के पास अ, पानी के पास उसको लेके जाते हैं, और पानी के पास लेके जाके उसको हथकड़ी लगाते हैं, और पानी के नीचे उसके दोनों हाथ रख के फिर नीचे हथकड़ी खोलते हैं, और हथकड़ी खोलने के बाद में वो हथकड़ी वापस कर देते हैं, तो उसको पैरोल भी मिल जाती है। या फिर उसको पैरोल मिली हुई है, सर या फिर एक बात है, एक यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, हथकड़ी मिलेगी कहाँ? वो पुलिस में पहचान रहती है। तो सर 15 मिनट 1 घंटे के लिए वो खुद भी आ गए तो उनको 500 रुपये दे दिया तो बहुत अच्छा है। और अभी मुझे यहाँ पे फ्लैश हुआ ये मैसेज कि विष्णु जी को शंख प्रिय होता है। हाँ, पंचजन्य शंख प्रिय होता है, लेकिन ये पंचजन्य नहीं है। ये जो बड़े शंख में से जब एकदम छोटे गोंगे में से बनते, वो शंख की बात कर रहा हूँ, जो बजा नहीं सकते। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये उसका एक ये बार एक है। वो वाली रेमेडी जरा, जिनको पेरोल नहीं मिल रहा उसको जरा एक बार दोबारा रिपीट करो। पैरोल नहीं मिल रहा है, और वो काफी परेशान है, या जामीन मिला है और केसेस जल्दी नहीं खत्म हो रहे, और वो काफी परेशान है। तो बहुत इजी रास्ता ऐसा है कि कोई भी पुलिस वाला, या क्योंकि बाहर तो मिलेंगी नहीं हथकड़ी, कहीं भी नहीं मिलेगी, तो पुलिस वाले कोई भी पहचान के रहते हैं। पुलिस में बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, नीचे के लेवल के पुलिस वाले होते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करके, या 500, 1000 कुछ भी देना है वो दे सकते हैं, और उनको पानी वाली जगह पे लेके जाओ। पानी वाली जगह जो बहता हुआ पानी है वहां लेके जाओ, और वहां पे पहले उसको हथकड़ी लगा दो, और उसके दोनों हाथ पानी में नीचे डालो, बहते हुए पानी में,
और हथकड़ी नीचे से पानी के अंदर खोल दो, और फिर वो हथकड़ी जिनके हाथ में थी उनके पास ही रहने दो। तो डेफिनेटली ये केसेस या पैरोल या किसी तरीके का जामीन, हाँ, खराब कृत्य किया हुआ है तो उसको मैं फेवर नहीं करूँगा। लेकिन अगर सर लेकिन फाइनेंशियल लेकिन जिसको फ्रॉड्स, पेरोल चाहिए सर, जिसको पेरोल चाहिए वो तो अंदर है, उसको हम कैसे बाहर लेके आएंगे? नहीं नहीं नहीं, जामीन पे थोड़े टाइम के लिए बाहर आते हैं और फिर बाद में उनको जामीन नहीं मिलती है, तो नहीं, कहने का बाद में मतलब पैरोल। ये सिर्फ जिनको जो जेल के अंदर है उन्हीं को करवानी है, या उनकी जगह पेरेंट्स भी कर सकते हैं? ये नहीं, कोई जमानत नहीं पे कर बाहर आए बंदे के लिए बोल रहे हैं, जमानत पे आए सकता। बाहर आए बंदे के लिए बोल रहे हैं। जमानत पे बाहर आने के बाद में जब वापिस अंदर जाते हैं और फिर उनको बाहर आने का चांस नहीं मिलता है, तब ये पैरोल की रेमेडी बहुत अच्छे काम करती है। तो सर ये जब वो और बाहर ही नहीं आ रहा तो फिर हम रेमेडीज करेंगे कैसे? यही तो सोचने वाली नहीं, बात है। जामीन मिलता है ना सर, 5-10 डेज का जामीन मिलता है। पहले जब केस शुरू होता है, जब केस आता है, जब केस हमको मिलता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब केस कोर्ट में बोलते हैं कि जामीन हो गया, 15 दिन के बाद में इनको फिर से तारीख आई और उनको अरेस्ट कर लिया और अंदर लेके गए, और फिर बाहर ही आने का चांस नहीं मिलता है, तभी पैरोल मिलता है। तो ये पहले जामीन के टाइम ही कर लेना है। जामीन के टाइम कर लिया तो पैरोल मिलने को तकलीफ नहीं होती है, और गवर्नमेंट भी या फिर फाइन करती है, मतलब कि या फिर पेशी के टाइम करवा दो सर, पेशी के टाइम भी तो लाते हैं उनको, कोर्ट में लेके आते हैं ना पेशी के पेशी के टाइम, टाइम। सर पेशी के टाइम कहीं लेके नहीं जा सकते ना। ये हाँ, जब पहला अरे वो जामीन मिलता है ना, पहले जब जामीन मिलता है ना, तब की बात कर रहा हूँ ओके ओके। सबसे पहले। चलो और ठीक दूसरा, है सर। अगर अच्छा, और अगर सेटिंग करके अगर पेशी के टाइम भी हो जाए तो हो जाएगा काम। हाँ हो सकता है, लेकिन वो पानी की जगह चाहिए ना सर, बहता हुआ पानी चाहिए ना। तो जब जब समझो केस होता है, तो केस होने के बाद में आपको एक आध महीना समझो अंदर रखा और उनको 10 दिन का 5 दिन का जामीन दे दिया, तो उस टाइम में अगर हम लोग ये करा लेते हैं तो उनकी आगे वाली सारी डिफिकल्टीज खत्म हो जाती है। चलो ठीक है सर, और कौन सी रेमेडीज आप बता रहे थे? और रेमेडीज हैं सर, 4 ग्लासेस विस्की के, विस्की के मतलब ग्लासेस हैं, ग्लासेस में हम लोग विस्की भरेंगे, और उसको न, जो गटर होती है वहाँ पे जोर से तोड़ देना है। अगर टूट जाता है ग्लास या तोड़ देते हैं, तो फिर इसमें से काफ़ी डिफिकल्टीज में से कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आ जाती है बातें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, फिर वो कॉम्प्रोमाइज लेवल पे बातें आ जाती हैं, और कॉम्प्रोमाइज ये सबसे बेस्ट रास्ता है किसी भी बुरी बुरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर झगड़ा करते हैं तो वो आगे 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 चलता ही है, और उसमें से काफ़ी खून खराबे हो जाते हैं। तो अगर विस्की के 4 विस्की के ग्लास या 6 विस्की के ग्लास, उसमें 20 ml 50 ml जो भी, मतलब मैं तो पीता नहीं तो पता नहीं है, 25-50 ml जो भी है, वो लेके उसको गटर के पास तोड़ना, गंदे पानी में डालना। चलो, आपकी रेमेडी थोड़ी सबसे अलग है, अलग हट कर है। और है सर 10-15। और चलो अभी एक और कल बता दो। सर एक है, अभी कल तो पूर्णिमा ही है, तो जो भी छोटा मंदिर होता है, बड़ा नहीं, छोटा मंदिर, छोटे मंदिर में ऊपर अगर हम लोग ध्वज चढ़ा देते हैं, तो हमारे दुश्मनों को चांस नहीं मिलता है हमारे साथ में बहस करने में। मतलब कि मैं अगर रेमेडी कर, जाके चढ़ा दूंगा तो स्टूडेंट मेरे से बहस ही नहीं करेंगे? आपसे बात कौन ही नहीं बहस कर करेंगे सकता है सर? सर? सर आपसे कौन बहस कर सकता है? इतने नॉलेजेबल पर्सन से बहस नहीं करना चाहिए, आपकी बातें सुननी चाहिए, आपकी बातों से सीखना चाहिए। जो मैं सीखता हूँ आपके हर पॉडकास्ट को या फिर रील को मैं देखता हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ, वो चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से सर ने अगर ये बताया है तो उन्होंने बहुत नेचुरली सोच समझ के बताया है, लेकिन उसके आगे जाके भी वो इंसान ने कितना नॉलेज लिया होगा। आज हम लोग तो यहाँ बैठ के सर है ना, लोग आराम से बैठ के सब सुन रहे हैं, ये करने के लिए आपने कितनी मेहनत की होंगी और आप कितना परेशान हुए होंगे,
उसके बाद भी आप हर एक को हेल्प करना चाहते हो। तो अभी भी मैं उनको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बनने की प्रोसीजर में हम लोग गुरु को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो जब जवाब देते हैं तो एक लेवल का जवाब होता है जो सबसे ऊंचा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। अभी बहुत सारी और भी रेमेडीज हैं सर, जो कॉइन्स की रेमेडी हैं, किस तरीके से वो आपको बुरे वक्त में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक सर, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ या बात भी नहीं हुई तो भी आपसे जब भी कुछ नॉलेज गेन करता हूँ मैं, तो वो नॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं वो तो रिस्पेक्टेबल, मेरे पिताजी के बाद में आपका ही रिस्पेक्ट मेरे लिए है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जो इंसान दूसरों की हेल्प कर रहा है। खुद की हेल्प, वो देखो सर, पैसा है ना एक भौतिक चीज है, वो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा सर, लोग इतने सारे पैसे लेने के बाद में भी किसी को क्वेश्चन नहीं पूछने देते, या कोई अच्छे से जवाब नहीं देते, या बोलते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, बाद में कर लेते हैं, आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे बात कर लो। और सर हर जगह कोशिश करते हैं कि वो हर एक को आंसर्स दें। हाँ, कोई ऐसा कोई गलत सवाल भी पूछ लेता है तो उनको अच्छे से जवाब देके टाल भी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सर कम से कम और 10 रेमेडीज है, लेकिन सर आ जाए ना, कल अभी पूर्णिमा है तो ये छोटे मंदिर में अगर जैसे हवा आती है सर, वैसे सारे दुश्मनों के उधर ही नाश होना शुरू होता है। मतलब वो लंबे होना शुरू होते हैं सर। और एक रेमेडी, सर आपका क्या मत है, बतानी चाहिए। आज के लिए वैसे इतनी काफी हैं। बहुत सही है, बहुत सही है। ज्यादा बहुत मीठा अच्छी, पीने से शुगर हो जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन सर ज्यादा शुगर, हाँ जी सर। ज्यादा मीठा पी लेंगे तो शुगर हो जाएगा, और शुगर आज की डेट में एक मीठा जहर है। तो मीठे जहर से दूर रहना चाहिए। दूर ठीक है 100% जी। रहना चाहिए। चलेगा, चलेगा सर, ओके। चलो, तो अब हम आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। कल काफी मैं एक कुछ ओपन रेमेडी, डिस्कशन हो गई। सर कल एक रेमेडी हाँ जी। बताऊंगा जो ग्रहण की है। बहुत सारे ग्रहण दोष, बहुत गंदे ग्रहण दोष होते हैं, जिसके लिए कोई भी लोग 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया कुछ भी मांगते हैं। मतलब ये तुम्हारे पास ये है सर, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो सर बहुत ज़्यादा हो गया तो आई थिंक 1,500 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है उसमें। और इट्स वेरी सिंपल और बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर। आपने बोला, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी बात सर मेरे लिए लास्ट बात होती है, ये बात उतनी सच है। इसलिए मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं सर, ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, चलो। आज भी अगर सब लोग बोल रहे हैं तो भी मैं एक बात तो नक्की बोल सकता हूँ कि सोमनाथ सर जो सिखा रहे हैं, या सोमनाथ सर जो हमको नॉलेज दे रहे हैं, वो एक दिन का नहीं है। उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी सोच, कितनी लगन दी होंगी, तब जाके वो हर एक चीज में वो सर कुछ भी एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। जैसे आपने सीखा मैंने भी है। वैसे ही सीखा। मैंने नहीं कोई सर, मैंने पापड़ नहीं नहीं बेले सीखी हैं। है, मैंने नहीं मैंने सीखा है पापड़ नहीं सर। बेले हैं, या कोई मैं कहीं जा गया नहीं। आराम से जैसे आप बैठे हो घर पे, ऐसे ही मैंने घर पे ऑनलाइन सीखा है। बाकी एक्सपीरियंस फील्ड में जाकर ही होता है। मैं सर बोलूँ जी मेरी लेकिन अपने गुरु से बहुत बनती है, मेरी गुरु से नहीं बनती। आज भी उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। वो उससे कोई फर्क नहीं ठीक है पड़ता जी। सर। तो सर इसीलिए गुरु क्या साफ करता है बोलना और पता है? सुखी रहना। सर देखो, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। और टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। आज के लिए इतना सर काफी है। ज्यादा ऐसा नहीं तारीफ भी चलता जो है है सर। पेट खराब कर देती है। सर इतनी एक ही तारीफ मिनट, बहुत है। ज्यादा नहीं सर एक ही चाहिए सर, मिनट, ज्यादा हो एक जाती है ही, ना वो फिर नहीं मेरे को वो रेमेडी नहीं खराब हो सर, जाती एक है ही सर। मिनट। शुगर हाँ एक ही मिनट, शुगर हो एक जाती ही है। मिनट, एक ही मिनट सर। सर गुरु, गुरु वो नहीं है जो अपने से नाराज हो जाए, वो गुरु नहीं है सर। वो गुरु नहीं है। गुरु ने कैसा रहना चाहिए, कैसे भी कंडीशन हो, लेकिन उन्होंने नहीं बदलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सर। और ये सर सच्चाई है हम तो सर। जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। हम ना बदले हैं ना बदलेंगे। बस। सर आपके गुरु आज की का बात कर लेकिन रहा हूँ, आज आपकी का नहीं कर रहा सेशन हूँ। आज का सेशन का एंड हो गया। अब हम इसको खत्म करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है जी। मैडम आप कुछ सर कहना चाहते आखिरी, हैं क्या, ज्योति जी? ये सर मैं एक मिनट ज्योति जी, हाँ एक क्या कह बात रहे हैं? कहना चाहती सर, हाँ जी आज तो बताइए, तू कहिए।
2 स्टूडेंट मिले, वो भी ऐसे ही करने वाले। सर मैं एक बात बता रही थी, सबसे बड़ी रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। बहुत बड़ी रेमेडी है, कोई कर सके तो करते रहना चाहिए। और बहुत ही ऐसी आई आपके सेशन से। बहुत बहुत नमस्ते सर आपको। विष्णु थैंक सहस्त्र यू। नाम हाँ जी पढ़ते ज्योति जी, वक्त आप क्या कह दूसरे रहे हैं? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते वक्त दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। आप एक बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो या सुनो, अगर दूसरे विचार आते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम वहां पे टर्न आउट हो जाएगा। हाँ जी ज्योति जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे ये पूछना था कि जैसे सर रेमेडी बता रहे हैं, इतनी सारी रेमेडीज हैं कि ये करने से ये होगा, अगर ये रेमेडीज से वर्क हो जाता है और वास्तु हमारे घर का अगर खराब हो, तो रेमेडीज अगर वर्क करती है तो फिर कोई वास्तु क्यों करेगा? वो तो रेमेडीज से ही मैडम हो मैडम जाएगा तो। देखो, एक बात ध्यान रखना, जो काम ऊपर वाले ने करवाना है वो करवा के रहेगा, और जो नहीं करवाना, आप जितनी कोशिश कर लो वो नहीं होगा। आप रेमेडी सुनोगे लेकिन करने का याद ही नहीं रहेगा, भूल जाओगे या टाइम नहीं मिलेगा। जो काम ऊपर वाले ने करवाना है वो होगा, और जो नहीं करवाना वो किसी कीमत पर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। रेमेडीज वास्तु के बाद आती हैं, वास्तु के पहले नहीं आती है। मैडम देखो, भगवान ने 2 कान दिए हैं, अपना सीधा साधा फंडा है। भगवान ने 2 कान दिए हैं, यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, यहाँ रखते हैं तो टेंशन होती है। इसलिए वो काम वो करो जो सामने वाले को टेंशन हो। अगर आपको अच्छी लगती है रेमेडीज अंदर रखो, नहीं तो जाने दो। ठीक है जी, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, 100 बात की एक बात। ठीक है जी, सभी चलिए को बाय। धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद। राधे राधे। शुभ कल रात्रि। मिलेंगे फिर सेम टाइम पर। शुभ रात्रि। ओके। ओके।